जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सबके ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, तो कैसा रहा सबका वीकेंड? कोई काम शाम किया किसी ने? एंजॉय तो ऑब्वियसली सबने किया होगा। मैंने चैट को एडवांस लेवल तक इम्प्रूव करने के लिए कोई यूट्यूब की वीडियो रिकमेंड कर दें? माहम, आप अगर यूट्यूब चलाओ ना तो मैनी चैट के अपने कोर्सेज बने हुए हैं। मतलब मैनी चैट की अपनी जो टीम है या मैनी चैट जो है उन्होंने खुद से भी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मैं वैसे आपको दिखा भी देता हूँ। स्क्रीन वैसे शो हो रही है सबको भी? हम्म, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैनी चैट की ना अपने भी हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मैनी चैट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये देखें, ये मैनी चैट का अपना एक चैनल है। और अगर आप इसको खोलें तो Meta has just launched a brand. इन्होंने आपको बेसिक से जो है ना एडवांस इसमें बताई है, मैंने चैट से रिलेटेड चीजें बताई हैं। तो प्लेलिस्ट खोल लो। अब ये क्लिक टू मैसेज एडवर्टाइजिंग बेसिक्स, ठीक है, फिर इसमें व्हाट्सएप की है, गेट स्टार्टेड विद फ्री टेम्पलेट्स हैं, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के इन्होंने बताए हुए हैं, फेसबुक की कोई है। ठीक है, सारे इसमें डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे वीडियोस बना के दी हुई हैं। तो या ये देखें, मैनी चैट फ्री कोर्स लिखा हुआ है, व्यू फुल प्लेलिस्ट अगर मैं करूं तो ये देखें, इसमें इंट्रो है, कैसे फेसबुक पेज कनेक्ट करना है, ये जनरेट लीड्स कैसे करनी है, ये सारा कुछ काफी बताया हुआ है। तो आई गेस इनका अपना कोर्स आप देख लें, ये भी अच्छा है। और मजीद बाकी मजीद सर्चिंग भी कर सकते हैं अगर कोई और आपको मिलता है। जी ताहिरा, आप वो उसका स्क्रीनशॉट भेजें जो आपने पीछे फ्लो क्रिएट किया है। हो सकता है फ्लो में कोई आपके ऐसा इशू आ रहा हो कि वो कनेक्ट कनेक्ट सही से ना हुआ हो। सही है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, इसलिए नेक्स्ट स्टेप नहीं आ रहा होगा। तो कोई कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। तो वो आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको बाकी भी गाइड कर देंगे। या उसमें मैं देख लूंगा। ठीक है, वो कनेक्टिविटी के इश्यूज हो सकते हैं, आप लोग ग्रुप में शेयर करें। तो मैं वैसे आज भी ग्रुप में देख रहा था, माशाल्लाह, और भी काफ़ी जो है वो लोगों ने इसमें शेयर किए हुए थे अपने ऑर्डर से रिलेटेड, और कोई स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए थे। तो अगर बाकी अच्छी बात है, लगाया करें। तो मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई अर्निंग की है आप लोगों ने इस कोर्स की ड्यूरेशन के दौरान, या कोई अर्निंग कर रहे हो, तो उसके लाजमी स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी शेयर किया करें, मेरे साथ भी शेयर किया करें, कि मैं सेव कर रहा हूँ तो हमने पीछे बैक एंड पे देनी होती है ये रिपोर्ट। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में चली जाएगी। तो अगर किसी के हैं मजीद भी कोई, तो मेरे साथ शेयर कर ले। और ग्रुप में भी किया करें, जैसे आज भी मैं दो तीन देखे हैं स्टूडेंट्स के हैं। और दूसरी बात ये, अनम, आपने कोई लिंक भेजा लेकिन आपने simple500.com का आपने लिंक भेज दिया है। तो इसको मैं अब अप्रूव करूं, या मतलब मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि फायदा कोई नहीं है, ये फाइवर का लिंक भेजा है। तो आपने अपनी कोई प्रोफाइल या गिग का नहीं भेजा।
सही है, तो इसको जरा चेक कर लिया करें, तो प्रॉपरली जो है ना लिंक्स भेजें ताकि मैं एक्सेप्ट करूं। दूसरा, आई हैव डन माई अपवर्क का अकाउंट, ठीक है। और ठीक है, someone can tell me why my gigs clicks not shown in dashboard, ठीक है, इनको भी बता दीजिएगा। स्क्रीनशॉट के साथ पूछा करें क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो ना स्क्रीनशॉट के साथ पूछ लिया करें ताकि उसमें बताना आसान हो कि यार हाँ ये इशू आ रहा है आपको। अच्छा, फ्री वेक्टर्स डाउनलोड करने की, आप सिंपली अगर फ्री वेक्टर्स ही सर्च कर लेना गूगल पे तो बहुत सी आपको लिस्ट मिल जाएंगी। इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ फ्री वेक्टर डाउनलोड ही लिख लेता हूँ, ठीक है, तो अब ये काफ़ी ऑप्शंस आना शुरू हो गए। मुझे नहीं पता आपको किस तरह के चाहिए। फ्री पैक वैसे मशहूर है ये, इसका आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, ठीक है। बाकी जो है काफ़ी हैं, ये देखें सारे फ्री में ही पड़े हुए हैं यहाँ पे। वैसे फ्री पैक का मुझे इसलिए पता है थोड़ा मशहूर है ये, तो इसको चेक कर लेना अगर आपको यहाँ से आपका काम हो रहा है सारा, तो जिस तरह के आपको वेक्टर्स चाहिए, मुझे नहीं पता किस तरह के चाहिए। वैसे तो कैनवा पे भी मिल जाते हैं। अच्छा जी, लिंक्डइन का ओवरव्यू, ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है लिंक्डइन का। अगर लिंक सेंड करना बता दें। देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैंने लास्ट टाइम ग्रुप में वो शेयर किया था ना ये वाला फाइवर का 2 अकाउंट्स का। अच्छा, मुझे नहीं पता अब आप लोगों ने इसको प्रॉपरली पढ़ा है कि नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ रिकमेंडेड नहीं है। मैं ये पढ़ने के बाद कह रहा हूँ क्योंकि देखें इसमें बड़े पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है, कि उन्होंने बात उसी तरह लिखी हुई है कि सिमिलर सर्विसेज नहीं दे सके। अब जिस दिन आपने कुछ भूल के भी आपने सेम गिग बना लिए उस दिन मसला आपको हो गया, ठीक है। एक दूसरे से परचेज नहीं कर सकते, चलो वो तो कोई मसला ही नहीं है ना, वो तो हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी मसला हल हो जाएगा। लेकिन सिमिलर सर्विसेज वाला थोड़ा सा होता है कि यार थोड़ा बहुत अगर आप भी डिजाइनिंग में काम कर रहे हो तो आपके भाई ने भी या फॉर एग्जाम्पल किसी और ने भी डिजाइनिंग का गिग बना लिया किसी दिन, तो उस दिन इशू हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो खैर, और मुझे नहीं पता आप लोग क्वेश्चन अब क्यों पूछ रहे हो। अगर आपने खुद ने 2 अकाउंट बनाने हैं तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं रिकमेंडेड। एक तो चला लो पहले, दो बना के क्या करने हैं। हाँ, अगर किसी भाई बहन ने बनाना है चलो समझ आती है, ठीक है। जी, हेरा एडिट करने के बाद जब दोबारा सेव करते हैं दोबारा वो टाइम लेता है दोबारा इंडेक्स होने में, ठीक है, तो दोबारा कुछ टाइम के बाद वो सर्च में आएगी। जी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि फेसबुक के बाद फिर ड्रॉप शिपिंग और दूसरी तरफ चीज़ों की तरफ भी आए। हमने शॉपिफाई का भी देखना है, तो शॉपिफाई की भी ड्रॉप शिपिंग देखेंगे और अमेजोन का भी मैं आपको ऐसे बता दूंगा सारा। क्लिक्स वाला इशू सॉल्व हो गया मेरा, ठीक है, काइंडली मेरी गिग करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। गिग्स अभी नहीं, गिग्स खैर मैं चेक कर दूंगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, अभी जस्ट मैं वेट कर रहा था एक कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी मैंने डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ। फाइवर ने बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन रिमूव कर दिया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये आ रहा है बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन। बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन है अभी भी। तला इस पे इन चीज़ों पे ना लेक्चर्स रखते हैं, ये एंड पे जो है कोशिश करते हैं कि टाइम बचे तो इस चीज़ पे ना दोबारा से रिपीटेड लेक्चर्स मैंने बोला था कर लेंगे। नहीं नहीं, ये चक्कर जो है ना खुद ही करके देख लेंगे। मैंने कभी नहीं किया कि 2 सिम पे पैकेज लगा लिया है कुछ और कर लिया इस तरह का। ये ट्राई कर लें, लेकिन मैंने बता दिया वैसे अगर आपने अकेले नहीं दो बनाने तो वो तो बिल्कुल नहीं रिकमेंडेड, एक बना के चलाओ बस। हाँ, सेपरेट बना लें, इसमें कोई मसला नहीं है। ये आपने जो भेजा ना राबिया, ये मुझे नहीं पता ये किसने
ये किया है। वैसे मुझे अभी तक ऐसी ना कोई मेल आई है, ना मैंने कहीं लिखा पढ़ा है, तो मुझे नहीं पता कि ये रियल है कि चीज़ के नहीं। बाकी इसको देख लेते हैं अभी। हाँ, स्टोर क्रिएशन करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये बाय रिक्वेस्ट बढ़ी क्यों है ये मैं बता देता हूँ। ये आप लोगों को शायद याद हो, मैंने बताया था कि पूरे 1 महीने के बाद ये जो भी इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा ना, मैंने बताया था ना किस वजह से कम हुए थे। तो अगर अब आप देखें दोबारा, तो अब दोबारा मेरा लेवल 2 पे आ गया है अकाउंट ना। तो ये मैंने आपको बताया था, ये वैल्यूएशन के टाइम पे ये हो जाता है। लेकिन उसके बाद दोबारा अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से आपका कम हुआ है, फिर ये इंक्रीज हो जाता है। तो अब ये कल परसों ही हुआ है, या 2-4 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही ये दोबारा हुआ है उस पर, लेवल 2 पे। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेटली वापस आ जाता है उस लेवल पे। नॉर्मली मेरा ख्याल से बजट मेंशन होता है, बाय रिक्वेस्ट बजट के बगैर नहीं जाती। अगर नहीं भी आता कोई बजट, फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे इस तरह आ रहा है आप कह रहे हैं, इस तरह भी आता है तो कोई मसला नहीं है। आप काम के हिसाब से जो आपको समझ आ रही है आप वो भेज दो। अच्छा खैर, एक दफा जो है ना, इसको कर लेते हैं। फाइवर बाय रिक्वेस्ट वाली जो है ना, आपने किसी ने बोला है, वो भी मैं सर्च करके देख लेता हूँ कोई ऐसा आया कि नहीं। फाइवर बाय रिक्वेस्ट कोई न्यूज़ देख लेते हैं अगर कोई ऐसी आई है। अच्छा जी, कुछ लोगों ने तो डाली ही है वैसे, शायद हो सकता है फाइवर इज अपडेटिंग बाय रिक्वेस्ट। कम्युनिटी के हैं। फाइवर का अभी तक अपना मेरा ख्याल नहीं आया। अच्छा नहीं, ये देखें, शायद अब उन्होंने सिलेक्टेड उसके लिए कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ऐसा आया है कि ये बैक पे आया है। कहाँ गया, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कि वी हैव मेड सम अपडेट्स एंड चेंजेस एंड द बाय रिक्वेस्ट फीचर इज करंटली ओनली अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड यूजर्स। तो ये हो सकता है कि शायद फिर कोई इस तरह का करे, क्योंकि वैसे बताऊं, आप लोगों को शायद लगे थोड़ा अजीब, लेकिन ये सही है। अगर ये कर रहे हैं ऐसा तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैं बताऊं बहुत फेक बाय रिक्वेस्ट आती थी। तो अच्छा है कि ये अगर कम हो जाए इस तरह का, क्योंकि इसका फिर यूज खत्म हो गया था बाय रिक्वेस्ट का। इस पे अब लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही जो है ना। तो अभी मुझे वैसे कुछ बेहतर भी लग रही है बाय रिक्वेस्ट, वरना नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी कुछ आ रही है ना सही से लिखी हुई है चीजें, नॉर्मली यहाँ आ रहा होता मुझे यूट्यूब का ये लिंक है जी, इसको खोल लें, इसको ये कर लें, इसको वो कर लें, इस तरह की आ रही होती थी बाय रिक्वेस्ट। तो अच्छा है अगर उन्होंने ऐसे किया है। या फिर मेरे ख्याल से उन्हें ये करना चाहिए कि उन्हें ना, अगर कोई बहुत ज्यादा ही स्पैमिंग कर रहा था उसकी बस बाय रिक्वेस्ट ब्लॉक कर देते वो, इस तरह भी कर लेते थे तो सही था। ठीक है, हाँ, तो वो मेरा ख्याल उन्होंने वो जो किया ना फॉर सम यूजर्स, शायद वो इसी तरह करते होंगे, चेक करते होंगे कि, या रेटिंग वगैरह देखते होंगे, या फिर हो सकता है देखते होंगे इसका पास रिकॉर्ड किया, उस हिसाब से उसको नहीं शो कराते होंगे। मैं रिकमेंड नहीं करता आप किसी का अकाउंट खरीदें, आप अपने अकाउंट पे पैसे पैसे लगा के उसको बेहतर कर लें अगर खरीद रही हैं किसी का अकाउंट। ठीक है, बजाय कि किसी का अकाउंट जो आपने खरीदना है ना, कोई चला चलाया अकाउंट जो आप कह रहे हैं फाइबर का, उससे बेहतर उतने पैसे आप अपने अकाउंट पे लगा लो, वो चल जाएगा। हाँ, ये बस जो है ना सही है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने सही किया है कि बाय रिक्वेस्ट को जो है ना थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया। रेटिंग बेहतर कर लें तला, रेटिंग बेहतर कर लें। अब रेटिंग बेहतर करने का मैंने आपको बताया है हल, के आप खुद से भी थोड़ा कर सकते हो कि वो जो मैंने पहले बताया था ना, एक वो वीवीआरओ जो होता है, वीवीआरओ लेके एक आधा आप बेहतर कर लो रेटिंग। ठीक है, बस यही हो सकता है इसका हल फिलहाल। वरना ऑटोमेटिकली 60 डेज, 60 डेज का होता है नहीं सॉरी, रेटिंग तो नहीं बेहतर होगी, ये चीजें 60 डेज बाद बेहतर हो जाती हैं। ये तो ऑर्डर आएगा तभी बेहतर होगा। अपने अकाउंट पे पैसे कैसे लगाएं वीवीआरओ से? अब वीवीआरओ का नहीं पता तो मैं मतलब इस पे काफी लेक्चर हमने डिटेल किए थे वीवीआरओ पे। जी शबीर,
उसमें ये है कि या तो देखें ऑटोमेटिकली 60 डेज के बाद वो वापस आ जाएगा 100% पे, या फिर अगर कंप्लीशन रेट बेहतर करना है तो आपको एक आधा ऑर्डर और लेना पड़ेगा। अब वो बेशक BVRO ले लें या आपको अल्लाह की तरफ से आ जाए कोई, मतलब ऑर्डर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो वो जब आप कंप्लीट करेंगे तब भी बेहतर होगा। तो ये इसके दो तरीके हैं। जैसे मैसेजेस या रिस्पॉन्स टाइम का तो मैंने आपको तरीका बताया था ना, कि 5-10 लोगों से मैसेज करवा के उन्हें जल्दी रिप्लाई करो तो बेहतर हो जाता है। ये जो सब कुछ है ना, ये सब कुछ 60 डेज के बाद 100% हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल सो जाओगे ना अकाउंट बंद करके, तो 60 डेज के बाद ऑटोमेटिकली ये बेहतर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। खैर, अच्छा अभी जो है फिर भी चले, कुछ लोग आ गए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि बहुत ज्यादा ही कह लें कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों की प्रोफाइल लिंक से रिलेटेड। तो मैं अब आप लोगों को कह लें काइंड ऑफ आखिरी दफा एक आपसे कह रहा हूँ ये, कि जिन लोगों ने अभी तक उसमें अपने प्रोफाइल के लिंक्स नहीं सबमिट कराए, क्योंकि नॉर्मली अटेंडेंस जो होती है ना 200 प्लस होती है बच्चों की, तो और अभी तक वो जो जमा कराए हैं वो ऑलमोस्ट 150 प्लस ने कराए हैं, या 160 हो गए होंगे। ठीक है। तो मुझे नहीं पता बाकी कौन लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रोफाइल के लिंक्स नहीं जमा कराए। तो भाई करा दो, क्योंकि अगर नहीं कराओगे तो मैं बता रहा हूँ, उन्होंने आज स्ट्रिक्टली बोला है कि जिनके नहीं है आप उनके नाम दे दें। ठीक है। तो वो क्या होगा, मसला ये होगा कि अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए वो फिर मतलब वो ग्रुप से निकाल देंगे वो। तो आगे अभी शॉपिफाई भी है या आगे दूसरी चीजें भी हैं, तो मैं तो नहीं चाहता अब यहाँ तक चले हैं तो आगे भी चलें साथ। तो लाजमी आज करवा दें। ठीक है, क्योंकि आज या कल उन्होंने वो कर देने हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने रिमूव कर देंगे या कुछ भी। तो वो लिस्ट अल्टीमेटली मुझे देनी पड़ेगी उन्हें, क्योंकि मैं तो उन्हीं की दे सकता हूँ ना, वहां से मैंने डाउनलोड करनी है गूगल फॉर्म से, उन्हें दे देनी है बस। सही है। तो एडिट कर सकते हैं, क्या एडिट करना है आपने? जिन्होंने करवाया है उनकी तो टेंशन नहीं है ना, जिन्होंने नहीं करवाया उनकी टेंशन है। आप सिर्फ एक भी डाल दें अभी तो ठीक है, सिर्फ फाइवर का ही अगर अभी बनाया हुआ है तो फाइवर का डाल दें, या सिर्फ अपवर का बनाया हुआ है अपवर का दे दें, पर एक लाजमी दें। तरीम, मुझे आपका समझ नहीं आया कि लिसनिंग गिग पे मैसेज आया, क्या लिसनिंग गिग है आपका? अगर ऑर्डर है तो ले लें, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको समझ नहीं आया कि क्या। ठीक है, मैं कल हम इंशाल्लाह जो है ना लिस्ट को भी देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनका रह गया उन्हें तो पता ही है ना जिनका रहता है। ठीक है, जिनका रहता है उन्हें तो पता ही होगा जिनका रहता है, तो वो कर दें। और मैं आप लोगों की आसानी के लिए कह रहा हूँ एटलीस्ट एक का कर दें, सिर्फ फाइवर का कर दें या अपवर का कर दें, तो ये किसी एक का कर दें, ताकि आप लोग इस चीज से बच जाएं। अच्छा अभी ये क्वेश्चन ना किया करें, ये फ्राइडे को कर लिया करें कि जी मेरे गिग पे इंप्रेशन नहीं आ रहे, क्लिक नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, ये क्वेश्चन आम दिनों में ना किया करें, आम दिनों में, क्योंकि हम इसका आंसर नहीं कर रहे होते, हमने अभी और चीजें, अभी फेसबुक ऐड शुरू करना है हमने। हाँ, जिन्होंने एक भी कर दिया उनका एक्सेप्टेबल है। जिन्होंने दो का कर दिया अच्छी बात है, तीन का कर दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने एक भी कर दिया है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट वो लाजमी कीजिएगा। और मुझे नाम भूल गया, शायद तंजीला पूछ रही है कि अपवर की प्रोफाइल का लिंक कैसे सेंड करते हैं, तो कोई उन्हें प्लीज गाइड कर दे ग्रुप में। वैसे मैंने कल भी बताया था, सिंपल ये देखें, आप यहाँ पे लिख लें हाउ टू कॉपी अपवर्क लिंक। ठीक है। तो अगर आपको ना समझ आए तो फिर मुझे बताएं। ये फेसबुक आ गया, हाउ टू कॉपी अपवर्क प्रोफाइल लिंक, सही हो गया। ये देखें यहाँ पे सिंपल उन्होंने कम्युनिटी में बताया होगा, वैसे इन्होंने सिंपल ही लिखा हुआ है।
और ग्रुप में भी शेयर्ड है, ठीक है, ग्रुप में भी शेयर्ड है तंजीला, आप वहां से देख लें। नहीं तो ग्रुप में क्वेश्चन कर दें, कोई आपको लाजमी बता देगा। वैसे ये देखें यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया कि इस लिंक पे क्लिक करें तो इससे मिल जाएगा, ठीक है, जो आपके रेट, जो आपका जो भी आपने जब लिखा होता है ना उसके साथ लिखा होता है ये। सही है। अच्छा जी, इनिशियली स्टार्ट लेना है हमने आज, हाँ जी स्टार्ट लेना है, एड्स का ही लेना है, फेसबुक एड्स का ही स्टार्ट लेना है। आज ही नहीं खत्म हो जाएंगे एड्स, वो तो अभी 2-4 दिन और चलते ही रहेंगे, एड्स पे ही बातें होंगी, बार बार बना बना के देखेंगे एड्स, तो सिर्फ आज नहीं एड्स का काम होना, आगे भी यही काम चलता रहेगा 3-4 दिन, ठीक है। तो खैर ये वाली चीज मेरी क्लियर हो गई है सबको, ये जो प्रोफाइल लिंक से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आई हुई है, मैं बता रहा हूँ, तो ये अल्टीमेटली आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा एंड पे आके, सारा कुछ करने के बाद इतना कुछ, तो एंड यहाँ पे फंस जाएंगे सारे। सही है, तो इसको लाजमी करवा लीजिएगा। तो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बाद में देखते हैं अब, ठीक है। तो अभी जो है ना हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं उसको, फेसबुक एड्स को बेसिकली। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी? अरूज लिस्टिंग की तो ऑलरेडी काफी दफा हो चुकी है डिस्कस, मतलब उसका मॉड्यूल क्या रह गया आप मुझे बताएं। वो तो लिस्टिंग तो हमने ऑलरेडी काफी दफा कर चुके हैं हम। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे भी लास्ट टाइम अभी शैला ने दिया था लेक्चर आई गेस। चलें, अच्छी बात है। हाँ जी, प्रोफाइल लिंक्स ही दे दें भाई, प्रोफाइल लिंक्स ही दे दें, कोई मसला नहीं है। जी, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और लिस्टिंग एक क्रिएशन भी हमने देखी थी। हाँ, डमी लिस्टिंग बनाई थी ना, तो उसी तरह ही पूरी बनानी है, लेकिन अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई इशू है तो मुझे, मैं करा दूंगा दोबारा, मुझे कोई मसला नहीं है, एक दिन किसी दिन मैं लिस्ट वो पूरी हम लोग एक दोबारा से लिस्टिंग बनाना देख लेंगे, हालांकि जिस तरह डमी बनाई है उसी तरह बस हर जगह फिल करना है, तो उस तरह हो जाएगी, वो कंप्लीट एक लिस्टिंग बन जाएगी। हाँ, चलें वो कर लेंगे किसी दिन। अच्छा, खैर मैनी चैट जो है वो वैसे ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया, मैनी चैट। मैनी चैट के अब बनाने आ गए हैं सबको, मैनी चैट के एक्सपर्ट बन गए हैं आप लोग सारे। अच्छा जी, चलें, अच्छी बात है, जबरदस्त। तो मेरा वैसे आप लोगों को ये मशवरा है कि मैनी चैट पे ना गिग्स बना लो। उसकी उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल स्विच टू सेलिंग पे जाऊँ ना, तो अगर आप मैनी चैट के लिखो, तो मैं उस दिन देख रहा था कीवर्ड्स पे इतना कोई नहीं रश, ठीक है अभी, तो इसलिए मैनी चैट के ऊपर जो बना लो। मेरा ये खुल ही नहीं रहा डैशबोर्ड। तो मैनी चैट के ऊपर जो है ना वो क्रिएट कर लो आप लोग, तो उसमें ये है कि आपको कोई फायदा मेरा ख्याल से हो सकता है, ठीक है। तो मेरी प्रोफाइल जो है ना वो स्विच टू बाइंग पे जा ही नहीं रही है अभी, तो इसलिए मैं अब चली गई है मेरे से। मैं अगर इधर सर्च करूँ ना मैनी चैट, सही है, तो इसके ऊपर कितनी सर्विसेज आती हैं? 499 सर्विसेज आती हैं, ऑर्डर्स भी अच्छे लगे होते हैं इस पे, तो इस पे मेरा ख्याल से गिग्स बना लेनी चाहिए। बाकी ये सजेस्टेड कीवर्ड्स भी बहुत ज्यादा आ गए हैं यहाँ पे, इनको भी एक एक करके चेक कर लो। तो आई होप के अच्छे अच्छे इसमें निकल आएंगे। अभी फेसबुक चैटबॉट लिखा है तो 471 सर्विसेज हैं, इसी तरह और डिफरेंट कीवर्ड्स कर लो। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी स्किल है, अगर आप इसको चाहो तो थोड़ा एक्सप्लोर करो और इस पे गिग सब जो है ना बना लो, ठीक है। हाँ, प्रो साथ साथ सीखते रहो, अच्छी बात है। हाँ, तो वो प्रो वर्जन ले लेना जब ऑर्डर आएगा। नहीं, वो आपको खुद ही परचेज करना पड़ेगा, क्लाइंट आपको दोनों चीजें नहीं लेके देगा। $15 है आई गेस, तो मेरा ख्याल से अगर $15 कॉस्टली, मेरे ख्याल से तो आजकल के हिसाब से नहीं है। 3,000 है, तो अगर आपको एक ऑर्डर भी $50 का आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक मैनी चैट का बनाना पड़ता है, तो वो आपके एक ऑर्डर से भी पैसे निकल जाएंगे, ठीक है। कहाँ से मिलेगा? उनकी वेबसाइट से मिलेगा। स्क्रीन जो है वो मैं एक दफ़ा दोबारा शेयर कर देता हूँ, ये लें जी, दोबारा कर दिया शेयर।
सही है। तो खैर ये थी मैनी चैट की बात। तो आई होप कि वो अच्छे से आ गया होगा। और इसी तरह जो है अब हमने फेसबुक एड्स भी अच्छे से सीखना है। तो मुझे एक दफा ये बता दे, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक फेसबुक अकाउंट मेरे पास खुला हुआ है, और मैंने सिंपली जो है ना business.facebook.com यहाँ पे ओपन कर लिया। सही हो गया। जैसे ही मैंने business.facebook.com ओपन किया, तो यहाँ पे अब वो मुझे दिखा रहा है कि यार ये आपके इधर दो फेसबुक पेज हैं जिसके ऊपर आप एड्स वगैरह रन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे योर अकाउंट के ऊपर आ रहा है, ये दो पेज आपने बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। ये एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ है न्यू एक्सिस मीडिया के उससे। लेकिन मैं अपने पर्सनल जो अकाउंट है ना उसके ऊपर ही जो जो पेज है उसी के कोई एड रन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये फोटोग्राफी वाला पेज जो है ना इसका फॉर एग्जांपल मैंने खोल लिया। सही हो गया। तो ये बिल्कुल एक नया सा पेज है, और इसी के ऊपर मैं खैर मैनी चैट के वो भी चलाते रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये देखें डिफरेंट चीजें आ रही हैं। अच्छा, एक तो होता है ये एड्स के ऊपर अगर आप जाओ ना, तो एक होता है सिंपल, यहां से एक ऐड बन जाता है। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट ऐड करता हूँ, तो ये एक सिंपल एड्स है। ठीक है, सिंपल एड है कि प्रमोट योर पेज, गेट मोर मैसेजेस, या गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स। ठीक है, या गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, या गेट मोर लीड्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा प्रमोट योर पेज। ठीक है, तो ये एक सिंपल जो है ना ये एक एक तो ये डैशबोर्ड है, इधर से सिंपल सिंपल जो है ना बस ये ऐड लगाया, ये पैसे सेट किए। ठीक है, और इसको स्केड्यूल करके प्रमोट नाउ पे क्लिक कर दिया। सही हो गया। एक तो होता है ये ऐड बनाने का तरीका। ठीक है, एक ये भी ऐड बनाने का तरीका होता है कि फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर कोई प्रोफाइल के जाऊं उस पे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कोई पोस्ट अगर मैं यहाँ पे जैसे ये पिक्चर लगाई हुई है, एक होता है कि इसको प्रमोट या बूस्ट, वो जो आता था लिखा के बूस्ट पोस्ट, एक वो ऐड का चक्कर होता है कि आप बूस्ट कर लो पोस्ट को। ठीक है, तो इधर तो पता नहीं, खैर नहीं आ रहा अभी। तो एक वो बूस्ट पोस्ट करके ऐड लगा देते थे, एक वो भी तरीका होता था। लेकिन खैर हम लोगों ने इस तरह से नहीं, बेसिकली हमने ऐड क्रिएशन देखनी, हमने प्रॉपर ऐड क्रिएशन जो है ना वो देखनी है कि प्रॉपर किस तरीके से होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं ऑल टूल्स के अंदर। ठीक हो गया, ये जो ऑल टूल्स लिखा हुआ है, तो ऑल टूल्स के अंदर ये बहुत सी ऑप्शंस आ रही हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन एक एक करके खैर सारी पता लग जाएंगी। तो फिलहाल जो है एडवर्टाइज के अंदर अगर आप आओ ना, तो यहाँ पे एड्स मैनेजर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एड्स मैनेजर। ठीक है, एड्स मैनेजर के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं बेसिकली। तो मैंने एड्स मैनेजर के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ पे ये एक मेरे पास पूरा जो है ना एक कह लें डैशबोर्ड खुल गया है, जिसके ऊपर जो है अब बेसिकली एक प्रोफेशनल तरीके से मैं एड्स क्रिएट कर सकता हूँ। सही हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। पेज की एक्सेस मैंने उस दिन भी बताया था कैसे लेते हैं। सिंपल तरीका है कि आप अपने पेज पे जाओ, उसकी सेटिंग में जाओ, वहाँ पेज रोल्स आ रहा होता है पेज, या वैसे गूगल कर लो, आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा गूगल के पेज की एक्सेस कैसे लेते हैं किसी से। ठीक है, सिंपल, उसमें आपको पता लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पेज कैसे बनाते हैं, ये आपका जब अकाउंट खुलेगा पेजेस का टैब आ रहा है, वहां पे क्लिक करो, सिंपल एक पेज बन जाएगा। अब मैंने अभी स्टार्ट से ही बताया है, मैंने अभी स्टार्ट से ही बताया है कि सिंपल जो है business.facebook.com खोलें। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे साइड पे ये आपकी चीजें आ रही हैं, यहाँ से ऑल टूल्स के ऊपर जाएं। ठीक है, और ऑल टूल्स के ऊपर ये एड्स मैनेजर आ रहा है लिखा। ठीक है, तो ऑल टूल्स के ऊपर इस एड मैनेजर के ऊपर क्लिक कर दें सिंपल, तो ये आपके पास एक डैशबोर्ड खोल देगा। सही है, तो अभी इसको जरा प्रॉपरली देख लें, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहा, इसको मैं बंद करने लगा हूँ। तो इसको अब जरा देख लें। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास जो है ना एक डैशबोर्ड आ गया। अब इस डैशबोर्ड के अंदर अगर मैं देखूं तो ऊपर एक सर्च का टैब भी है। फिर एड्स का अगर मुझे रिजल्ट देखना है कि कितना अच्छा या कितने दिन चला है, तो यहाँ से मैं वो भी देख सकता हूँ कि यार आज एड्स ने क्या काम किया है, पिछले 7 दिनों में कैसा काम किया है, पिछले 14 दिनों में कैसा काम किया है, या इस तरह करके सो ऑन मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये अभी खैर आपको खाली खाली नजर आ रहा है, मैं बाद में आपको एक और ऐड अकाउंट अपना भी दिखाऊंगा, जो कि अब तो वो बंद हो चुकी है फेसबुक पे। वो बंद क्यों हुआ है शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था, या नहीं बताया था, तो मैं बता देता हूँ। मेरा फेसबुक का जो है ना वो वैसे ही हैक हो गया था, और वो फाइवर के थ्रू ही हैक हुआ था, शायद मैंने स्टोरी सुनाई हो आप लोगों को। ठीक है, फाइवर पे ये एक क्लाइंट आया था, उसी ने हैक कर लिया था।
तो उसमें जितने भी मेरे क्लाइंट्स के थे ना वो भी उसमें भी काफी इशू आया था। शायद मैंने फिर ये बोला होगा, जब मैं फेसबुक का कराऊंगा मैं तब बताऊंगा, ठीक है। तो मैं खैर वो आपको बाद में बता दूंगा कि क्या हुआ था। अच्छा, तो ये खैर अभी बिल्कुल एक खाली सा पड़ा हुआ है, तो आप लोगों को शायद थोड़ा वो इसको लग रहा हो। ठीक है, मैं एंड पे बताता हूँ। अच्छा, तो पहले खैर ये सुन लो, एड की ना, एड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं पेंट खोलता हूँ। एड्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? सबसे पहला एक जो है ना, कह लें कि अपर लेवल का इसका एक पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कैंपेन लेवल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैंपेन लेवल। ये कैंपेन लेवल होता है आपका। उसके बाद अगर अब आप देखो तो नेक्स्ट लेवल इसका होता है एड सेट्स का, ठीक है। उसके बाद आता है एड सेट। और उसके बाद अगर देखो तो उसके बाद एक इसका लेवल आता है ऐड का। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 बातें जो है ना वो समझ लेना। कैंपेन लेवल जो है ना वो तो एक ही होता है, ठीक है। वो एक ही होता है क्योंकि इसके अंदर बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी होती है कैंपेन, जैसे कि कैंपेन पेज लाइक की है, या कैंपेन कोई मैसेजेस वाली है, कौन सी कैंपेन है ऐड की, ठीक है। ये तो आपका ऑब्वियसली एक ही आपका जो है एम, या कह लो कि आपकी स्ट्रेटजी तो एक ही रहती है, तो ये तो हमेशा एक ही रहेगी। लेकिन इसके अंदर अब एड सेट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसके अंदर अब हो सकता है कि एक एड सेट और भी आपने क्रिएट किया हो, ठीक है। हो सकता है एक एड सेट और भी क्रिएट किया हो, ठीक है। और हर एड सेट के अंदर ऐड तो हो गई, ठीक है। हर एड सेट के अंदर ऐड होगा, एक लाजमी ऐड तो होगा। सही हो गया। और अब मैं आपको वैसे बता दूं कि हर एड सेट के अंदर भी ऐड डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। आप 2 ऐड बना लो, 3 ऐड बना लो, 4 बना लो, ठीक है। ये भी हो सकता है काम। अच्छा, ये तो होगी सिंपल सिंपल बात। अब मैं आपको थोड़ा सा वैसे भी गाइड कर देता हूँ आसानी के लिए। जो कैंपेन लेवल होता है उसके अंदर क्या होता है, मैंने क्या बोला, उसके अंदर आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि बेसिकली इस एड की स्ट्रैटेजी क्या है, इस एड का एम क्या है। ये बात तो क्लियर है ना सबको, कि जैसे मैंने बताया कि ये जो एड है ना, इस एड का एम है पेज लाइक्स, मतलब इसने हमें पेज पे लाइक्स ला के देने हैं। सही हो गया। ये बात क्लियर है। ये बात क्लियर है कि कैंपेन लेवल पे क्या होता है, ठीक है। कैंपेन लेवल पे मैंने बता दिया कि कैंपेन लेवल पे स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, कि गोल क्या है बेसिकली। तो वो गोल तो ऑब्वियसली एक ही होगा, एक ऐड का, एक मतलब कि एक कैंपेन का एक ही गोल हो सकता है। तो एक गोल मैंने बता दिया, क्योंकि अगर मैंने गोल ही चेंज करना है ना, अगर मैंने कहना है नहीं मुझे पेज लाइक के साथ मुझे फॉर एग्जांपल एक और ऐड चलाना है, लीड्स का ऐड चलाना है या किसी और चीज का, तो फिर मुझे कैंपेन ही नहीं बनानी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि कैंपेन, एक कैंपेन में एक गोल ही होता है, ठीक है, या एक ही स्ट्रेटजी होती है। तो ये स्कैम, तो इसलिए हमेशा कैंपेन लेवल एक ही रहेगा। सही है। और आसानी के लिए मैं बताता हूँ कि एड सेट के अंदर क्या होता है। एड सेट के अंदर बेसिकली ये चीजें होती हैं कि आपने ऑडियंस कौन सी टारगेट करनी है, ठीक है, ऑडियंस कौन सी टारगेट करनी है, और अपना ऐड कहाँ कहाँ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल के फेसबुक की स्टोरियों पे ऐड लगाना है, फेसबुक के फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे भी लगाना है, या कहीं और भी आपने लगाना है फॉर एग्जाम्पल। तो ये एड सेट के अंदर क्या होती है, 2 चीजें याद रखना बस जो मेन है। एड सेट के अंदर क्या होता है, ऑडियंस, कि कौन सी ऑडियंस को दिखाना है ऐड, और प्लस क्या है, ऑडियंस टारगेटिंग हो गई, प्लस के ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है, ठीक है, एड प्लेसमेंट कह लो, एड प्लेसमेंट। सही हो गया। ये 2 चीजें होती हैं एड सेट के अंदर। तो इसलिए एड सेट ज्यादा हो सकते हैं, कि एक एड सेट के अंदर मैंने बोला कि यार ये एड दिखाना है बच्चों को, टीन को दिखाना है फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने एक एज ग्रुप रख दिया 18 to 25। मैंने कहा यार इतने इतने जो बच्चे हैं ना उनको ये वाला एड सेट दिखाना है। फिर मैंने ये एक एड सेट और क्रिएट किया, ये मैंने रख दिया 25 से लेके फॉर एग्जाम्पल 35 तक। मैंने कहा कि यार ये वाला एड सेट जो है ना वो इतनी एज ग्रुप के लोगों को दिखाना है। और यहाँ पे मैंने रख दिया 35 से 45 तक, ठीक है। मतलब इस तरह से हम एड सेट डिफरेंट बना सकते हैं। अगर कभी हमें ऐड के अंदर हमें जरूरत पड़े ना कि हमें 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स को टारगेट करना है, ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ग्लासेस सेल कर रहा हूँ, ठीक है, ग्लासेस होती है ना, ग्लासेस सेल कर रहा हूँ। तो मेरा कैंपेन लेवल या मेरी बेसिक स्ट्रेटजी तो एक ही है
कि मुझे पेज के लाइक्स चाहिए। लेकिन मैंने अब क्या किया कि मैंने कैंपेन लेवल बनाने के बाद ना मैंने एज ग्रुप्स डिवाइड कर लिए। मैंने कहा यार 18 से 25 वाले के अंदर ना एक यंग सा लड़का होगा या यंग सी लड़की होगी, उसको एनक पहनाई होगी, जो यंग लड़कों लड़कियों के डिजाइन चल रहे हैं एनक के, उसके अंदर वो चीज होगी। ठीक हो गया। और इसमें जो है 25 से 35, मैंने कहा इसमें थोड़े मेच्योर लोगों वाली इमेज होगी, और इसमें थोड़े जो ओल्ड एज वाले होंगे उनकी मतलब मैं लगाऊंगा इमेज। तो इसलिए ये एड सेट डिफरेंट हो। सही है। तो मैंने इस तरह करके कहने 3 एड सेट बना लिए, 3 ग्रुप्स बना लिए। अच्छा, अब दोबारा से चलते हैं शुरू से। कैंपेन लेवल में क्या होता है? स्ट्रैटेजी या एम आपका, कि कैंपेन का एम क्या है, गोल क्या है। एड सेट में क्या होता है? एड सेट में होता है ऑडियंस, कि ऑडियंस किसको दिखाना है। ठीक है, अब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं एड सेट, क्योंकि डिफरेंट ऑडियंसेस आप क्रिएट कर सकते हो। प्लस कि एड प्लेसमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे एड दिखाना है। और नीचे जो अब एड लेवल है, बेसिकली एड लेवल पे मेन चीज क्या होती है, मेन समझ लें एड क्रिएटिव होता है। एड क्रिएटिव का मतलब ये कि एड की पिक्चर या वीडियो जो एड के अंदर लगानी है और जो टेक्स्ट लिखना है आपने, ठीक है, उसको हम एड क्रिएटिव भी बोलते हैं इस सब चीजों को। कि कोई पिक्चर या वीडियो किस तरह की लगानी है और उसमें टेक्स्ट क्या लिखना है, वो एड के अंदर होता है। तो वो एक एड सेट के अंदर भी हम डिफरेंट पिक्चर्स लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम डिफरेंट एड्स क्रिएट कर लेंगे। सिंपल। तो आई होप कि अभी थोड़ा शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो आपको, लेकिन मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। तो मैंने ये भी कोशिश की है कि आसान अल्फाजों में थ्योरी में समझाऊं, बाकी प्रैक्टिकल जब देखोगे तब तो समझ आ ही जाएगी। सही है, तो प्रैक्टिकली तो चीजें आ ही जाएंगी समझ। तो अभी सिर्फ मकसद ये था समझाने का कि कैंपेन लेवल की समझ आ गई है, उसके बाद एड सेट लेवल की समझ आ गई है, और उसके बाद एड की समझ आ गई है कि उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, मेन चीजें बता दी हैं कि कैंपेन लेवल में स्ट्रेटजी होती है या एम होता है कैंपेन का। एड सेट के अंदर ऑडियंस को कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है और किधर किधर एड दिखाना है आपने, वो चीजें होती हैं। और उसके बाद एड लेवल आता है। एड लेवल में सिर्फ एड क्रिएटिव होता है। एड क्रिएटिव का क्या मतलब है? एड पे मतलब क्या पिक्चर लगानी है, क्या वीडियो लगानी है, और कोई टेक्स्ट चेक्स लगाना है तो वो कैसा लगाना है। ठीक है, टेक्स्ट लिखना है तो क्या लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से डिवाइड किया हुआ है 3 हिस्सों में हमने एक पूरे एड को। सही हो गया। तो इसका वैसे तो ये समझ नहीं आ रहा होगा तो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, लेकिन ये वैसे मुश्किल ही समझ आ रहा होगा क्या किया होगा, गांधी मारा है वैसे, लेकिन चले खैर। अच्छा, उसके बाद जो है, अभी क्या बता दूं दोबारा, इतना लंबी दोबारा तो स्टोरी नहीं सुना सकता। कोई एक क्वेश्चन पूछ लें जो पूछना है। अब इंटरनेट डिस्कनेक्ट का तो अब आप मुझ पे ना कसूर डालें, लेकिन मैंने अपनी कोशिश करके काफी डिटेल में समझाया है, तो अब ये दोबारा पूरा रिपीट नहीं हो सकती चीज। तो इस जहां से मिस हुआ है आपका, तो आप वो एंड पे कर लेते हैं डिस्कस, लेकिन जहां से मिस हुआ है वहां से आप ग्रुप में क्वेश्चन कर लेना, वैसे अभी दोबारा हो जाएगा, ये डिस्कस हो जाएगा। अच्छा, खैर, अभी दोबारा डिस्कस हो तो यहाँ पे अगर अब आप ऊपर देखो तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है ना कैंपेन लेवल है ये एड सेट लेवल है, और ये एड लेवल है। ठीक है, इसी तरह ये इन्होंने ऊपर तीनों लेवल्स भी दिखा दिए। ठीक है, कि भाई ये अगर आप एक कैंपेन क्रिएट करते हो तो आप अलग अलग से एक एक चीज भी चेक कर सकते हो। खैर, ठीक हो गया। अब मैं बेसिकली कोई एक एड क्रिएट करने लगते हो ना जब आप, तो आप यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हो सिंपली। अच्छा, अब ये वाला जो है एक आपका जब आप क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करते हो तो इस तरह से आगे खुलता है। ठीक है, ये अकाउंट इन्फो नीडेड जो है, ये मेरा पेमेंट मेथड ज्यादा ज्यादा पूछ रहा होगा, इस वजह से एरर आ रहा है, तो इसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा इसको। ठीक है, और यहाँ पे अब बेसिकली इन्होंने 6 तरह की जो है ना कैंपेन ऑब्जेक्टिव, बेसिकली सबसे पहले आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो जब भी कोई ऐड क्रिएट करने लगते हो। ठीक है, इसी तरह फिर उसके बाद एड सेट सेट करते हो, फिर उसके बाद एड सेट करते हो। तो सबसे पहले तो उसने पूछा कि यार आप एक नया ऐड बनाना चाह रहे हो, तो भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब उसने मुझे बता दिया, अगर मैं अवेयरनेस का ऐड बनाता हूँ ना, तो उसने मुझे खुद बता दिया कि भाई अवेयरनेस के ऐड के अंदर ये गुड होता है कि इसके लिए, रीच के लिए। तो अब ये ना पूछना रीच क्या होता है, रीच होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका कोई ऐड पहुंचे। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये ऐड चलता है, या वीडियो के व्यूज अगर लेने हैं तो अवेयरनेस का ऐड चलता है, या स्टोर लोकेशन अवेयरनेस देनी है तो ये ऐड चलता है। ठीक है, ये फेसबुक खुद बता रहा है हमें ये ऐड किस चीज के लिए ज्यादा बेहतर है। सही हो गया, तो ये फेसबुक ने मुझे बता दिया। उसके बाद आ गया ट्रैफिक ऐड। अब ये फेसबुक मुझे खुद बता रहा है कि यार ये लिंक क्लिक करवाने हैं अगर, तो उसके लिए अच्छा ऐड है। लैंडिंग पेज व्यूज चाहिए। लैंडिंग पेज व्यूज क्या होता है कि मेरी एक वेबसाइट है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लोग वेबसाइट खोल के देखें, तो वो लैंडिंग पेज भी हो जाता है।
तो अगर तो मुझे किसी वेबसाइट पे लैंड करवाना है लोगों को और कहना है कि खोल के देखो, उसके लिए अच्छा ऐड है। ठीक है, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप के लिए अच्छा ऐड है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई ट्रैफिक मैसेंजर पे भेजनी है या व्हाट्सएप पे भेजनी है अपने, उसके लिए अच्छा ऐड है। और अगर कोई कॉल शॉल्स करवानी है, उसके लिए अच्छा ऐड है ट्रैफिक वाला। उसके बाद एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का ऐड किसके लिए अच्छा है, इन्होंने बताया हुआ है गुड फॉर मैसेंजर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजेस। ठीक है, जैसे वो आपको अगर याद होगा, हम लोग मैसेंजर मैनी चैट को कनेक्ट करते हैं ना, तो डायरेक्ट मैसेज कराने के लिए कर रहे होते हैं। तो खैर ये उसके लिए बेहतर है। वीडियो व्यूज के लिए बेहतर है। पोस्ट एंगेजमेंट के लिए बेहतर है, अगर कोई पोस्ट को एंगेज करवाना है आपने, किसी को लोगों को पोस्ट के अंदर एंगेज करवाना है। या फिर एंड पे लिखा हुआ है कन्वर्जन के लिए बेहतर है। कन्वर्जन खैर डिटेल चीज है, वो मैं बाद में जाके बताएंगे हम। फिर उन्होंने बोला कि लीड एड्स किस चीज के लिए बेहतर है। वैसे मुझे नहीं पता, आप लोगों को लीड का पता है कि लीड का बेसिकली मतलब पता है लीड क्या होती है, एक लीड मार्केटिंग के अंदर। अभी स्पीड है, मेरे ख्याल से तो स्लो ही कर रहे हैं हम, क्योंकि ये चीजें अभी खैर डिस्कस हो जाएंगी बार बार। अच्छा चले मैं बता देता हूँ, लीड एड बेसिकली मार्केटिंग के अंदर पता है क्या होती है। लीड एड होती है, मैं बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, खैर एक मिनट अभी रुक जाए, मैं बता देता हूँ। लीड बेसिकली आसान अल्फाजों में बताता हूँ। लीड जनरेशन जो है ना, ये लीड जनरेशन ऐड कौन से होते हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है। और मेरा बिजनेस ये है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी का बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मैंने आपको बोला कि यार मेरे पास कोई बंदा नहीं आ रहा प्रॉपर्टी का, जा यार तू कोई लीड लेके आ, मतलब कोई तू बंदा कोई लेके आ ऐसा कोई, मतलब जो मेरे से प्रॉपर्टी खरीदे, तो तुझे भी मैं कोई कमीशन दे दूंगा। तो आप जितने बंदे मेरे पास लाएंगे, तो बेसिकली आप एक लीड मेरे पास लेके आ रहे हैं, लीड्स लेके आ रहे हैं लोगों की, कि एक लीड इकट्ठी हो रही है मेरे पास, यार 10 बंदे लाया है, तो इसकी 10 लीड्स इसकी तरफ से आई हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे बिजनेस ला के दे रहे हो। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं लीड जनरेशन। ठीक है, या कुछ भी, तो ये डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, कि अब ये भी हो सकता है कि मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कॉल्स कॉल्स करवा दो लोगों की मेरे से। ठीक है, या आप मुझे कोई और तरह से इंफॉर्मेशन ले दो। अब मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ आपको, इसी के साथ एक और एग्जांपल भी समझ ले, क्योंकि वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है लीड एड्स के लिए। लीड एड्स में ना बेसिकली, लीड एड्स के अंदर एक और चक्कर भी होता है। लीड्स एड के अंदर ये होता है कि किसी भी तरीके से, मतलब कि एक ऑडियंस की या किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं दूध का काम करता हूँ ऑनलाइन, सही है, मैं ऑनलाइन दूध देता हूँ, सेल करता हूँ। तो अब मैंने एक मैसेंजर ऐड चला दिया, मैनी चैट वाला ही, फॉर एग्जाम्पल मैनी चैट वाला ऐड चलाया। और उस ऐड के अंदर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, उस ऐड के लिए, उस ऐड के अंदर सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ कि 4 सवाल पूछता हूँ मैं, जो भी उस ऐड पे क्लिक करता है। 4 सवाल क्या पूछता हूँ, एक उससे पूछता हूँ आपका नाम, उसने कहा कि जी मेरा नाम साद इजाज। उससे पूछा आप कहाँ रहते हैं, एड्रेस अपना पूरा। उसने कहा जी मैं फलां ब्लॉक में फलां, मेरा नंबर है घर का, ये मेरा नंबर है। उसने कहा आपका मोबाइल फोन नंबर क्या है, मोबाइल फोन नंबर दे दिया। और उसने कहा कि आपको कितना दूध चाहिए, उसने कहा मुझे 2 लीटर चाहिए पर मंथ। सही हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली ये डिटेल सेव होके आ गई मेरे पास एक्सेल शीट में, ऐसे ही है, एक्सेल शीट में आ गई। ये तो अब आप लोगों को पता होगा मैनी चैट करने के बाद। तो ये मेरे पास एक लीड जनरेट हो गई। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐड चलाया, ठीक है, और 1 महीने के बाद मेरे पास 50 लोग उधर आ जाते हैं, जिनका मेरे पास डाटा आ गया है, नाम भी आ गया है, उनका एड्रेस भी आ गया, उनका नंबर भी आ गया है, और उनका ऑर्डर भी मुझे समझ आ गया। उन्होंने बोला कि हमें 2 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए, किसी को 3 लीटर चाहिए। अब मैं कंफर्म करने के लिए उन्हें एक दफा कॉल करूंगा। ठीक है, अब उस लीड्स में से हो सकता है कि 50 में से 40 लोग बोलेंगे हाँ भाई हम वाकई इंटरेस्टेड हैं, और 10 लोग बोलेंगे नहीं वो तो मैंने ऐसी ऐड देख के कर दिया था, तो वो तो अब हमारा ज़हन नहीं है। समझ आई इस बात की, इस बात की समझ आई है। ठीक है, तो लीड बेसिकली ये भी होती है कि डाटा इकट्ठा कर लेना, ये डाटा आपको मिल जाए
लोगों का, सही है। उसके बाद आप उनको कॉल्स करके उस लीड को कन्वर्ट कर लो आप अपने बिजनेस में, या कह लो सेल के अंदर। तो लीड जो है ना वो कह लो सेल भी नहीं होती, हाँ सेल नहीं होती, लेकिन ये कि बाद में कॉल्स करके आप उसको सेल में कन्वर्ट कर लो तो ठीक है, वो आपकी फिर सेल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लीड बेसिकली एक डाटा होता है, कस्टमर का डाटा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इंस्टेंट फॉर्म्स होते हैं इसके लिए। तो ये फॉर्म्स क्रिएट करना भी मैं हम देखेंगे इंशाल्लाह किस तरह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये फॉर्म्स में आप मतलब डाटा ले सकते हो, गूगल ये आपके फॉर्म बन जाते हैं। मैं नीचे ऐड के सॉरी फेसबुक के अंदर ही फेसबुक खुद आपको ऑप्शन देता है एक ऐड के अंदर फॉर्म किस तरह क्रिएट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिर आप मैसेंजर के अंदर वही बॉट बना के, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, आपको शायद याद हो फेसबुक ने छोटे मोटे बॉट खुद भी अब बना लिए हैं। तो फेसबुक के बॉट्स को यूज करके भी आप डाटा ले सकते हो। ठीक है, और इसी तरह ये कन्वर्जन एड्स भी इस पे चलते हैं, और कॉल्स का भी आप ऐड चला सकते हो कि कॉल के ऊपर फिर आप खुद ही लीड ले लो उससे। ठीक है, खुद ही इन्फॉर्मेशन ले लो जो जो लेनी है। तो मतलब ये ऐड हेल्प करता है कि लोग इस पे मतलब कॉल करेंगे आपको। ठीक है, इसी तरह एक होती है ऐप प्रमोशन। ये नॉर्मली कह लेंगे ये बिल्कुल ही चला गया दूसरी फील्ड के ऊपर, ये वाले ऐड। ये होता है कि आपने मोबाइल की एप्स जो होती हैं वो अगर इंस्टॉल करानी है या उसके कोई इवेंट्स वगैरह हैं, तो ये टोटली ये एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये मोबाइल की एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रमोशन है। तो नॉर्मली ये शायद अभी हमारे यूज में ना हो इसका इतना, तो लेकिन वैसे ये मैं बता रहा हूँ क्या है। ठीक है, इसी तरह एंड पे एक आता है सेल्स। ठीक हो गया, ये जो एड्स हैं नॉर्मली ये गुड फॉर कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर एंड व्हाट्सएप। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये नॉर्मली शॉपिफाई के लिए बड़े अच्छे एड्स होते हैं सेल्स वाले, क्योंकि अगर इस पे आप देखो तो लिखा भी है फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो ये वाले जो एड्स होते हैं ये भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, कि ये अब ज्यादा जो है ना वो उसके लिए आपको काफी फायदा करते हैं शॉपिफाई वगैरह के लिए। इसके अंदर फिर हम डिफरेंट चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कनेक्ट कर देते हैं, तो एक डाटा बनता रहता है हमारे पास। तो ये अभी सब चीजों की समझ आ गई है बेसिकली, सारी एड्स ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के यही है टोटल फेसबुक पे अभी ऑब्जेक्टिव जो फेसबुक वालों ने दिए हैं हमें। तो इसकी समझ आ गई है सबको, इन ऑब्जेक्टिव्स की नहीं समझ आई तो ये पढ़ भी लेना है, साइड पे लिखे हुए हैं सारे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक एक के ऊपर जाना, चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा अब क्योंकि हम अभी तो ऑब्वियसली सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए चीजें देख रहे हैं, तो चले मैं जो है ना सबसे पहले हम एक अवेयरनेस का एड आज क्रिएट करके देखते हैं, कोई रीच वगैरह के लिए। ठीक है, कि मैं अपनी बस कोई पोस्ट है उसको दूर से दूर तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को देख सकें। ठीक है, तो मैंने एक अवेयरनेस का एड जो है आज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक अवेयरनेस के ऐड के ऊपर क्लिक किया। उसने कहा कि नेम योर कैंपेन। सही हो गया, मैंने कहा मतलब उसने कहा कोई नाम रखो अपनी कैंपेन का। ठीक है, बाकी आपने देखना हो ना और भी डिटेल में कि रीच क्या होती है, तो यहाँ पे देखो इस पे क्लिक करो, कह रहा है रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन योर ब्रांड। ब्रांड अवेयरनेस क्या है पढ़ लो, वीडियो व्यूज क्या है पढ़ लो, ये क्या है पढ़ लो। ठीक है, ये पढ़ लो चीजें, ये इसी तरह सबकी पढ़ लेना है एक एक दफा। तो अवेयरनेस में मैंने सबसे पहले एक रीच का ऐड क्रिएट करना है, तो उसने कहा कि अपनी कैंपेन का नाम दो। अच्छा, अब नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसने तीनों चीजों का नाम पूछ लिया, उसने कहा कैंपेन का भी नाम दे दो, एड सेट का नाम भी दे दो, और एड का नाम भी दे दो। तो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली हम लोग ना, मैं आपको नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी बताता हूँ किस तरह से नाम लिखते हैं, तो आप एक तरह ही लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक ब्रांड है फॉर एग्जाम्पल, बाटा ब्रांड है। ठीक है, मैंने लिखा बाटा फॉर एग्जांपल के तौर पे, और बाटा का मैं चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल पोस्ट रीच एड। ठीक है, और साथ में मैंने आज की डेट लिख दी कि आज कौन सी डेट है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 9/19 और 2022। तो मैं आपको एक वैसे आसानी के लिए बता रहा हूँ, लोग नॉर्मली मतलब इस तरह से एक ऐड लिखते हैं, या ऐड का नाम नॉर्मली इस तरह से होता है लोगों के जो एड लिखते होते हैं। हाँ, खैर डिफरेंट भी हो सकता है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से लिखता है, आपकी मर्जी है। तो अगर आप मुझसे पूछे मैं इस तरह लिख देता हूँ कि एक तो मुझे जिस कंपनी का ऐड है जो भी, एक तो वो, और प्लस ये ऐड किस चीज का है, ताकि मैं अगर बाहर से ही देखूं तो नाम से मुझे पता लग जाए पोस्ट रीच का ऐड मैंने कभी चलाया था और कब चलाया था वो भी मुझे पता लग जाए, मैंने 9/19 को चलाया था ये। ठीक है, मतलब ये उल्टा शायद मैंने लिखा है 19 यहाँ पे डेट है और 9वां महीना है, तो ये यहाँ पे क्योंकि इस तरह आ रहा था लिखा, मैंने उस तरह लिख दिया। ठीक है, तो ये आप आसानी के लिए इस तरह से एक नेम डाल सकते हो। ठीक है, तो वो आप सेम ही नेम नीचे भी कर दो, उसका कोई मसला नहीं है।
तो मैंने जो है अपना एक नेम क्रिएट किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। सही हो गया। तो लेट्स सी देखते हैं। अच्छा, ये मैंने जब कंटिन्यू पे क्लिक किया है ना, तो अब आप देखो तो ये अब प्रॉपर उस तरह आ गया जिसका मैंने आपको एक पेंट के अंदर दिखाया था। तो सबसे ऊपर क्या आ गया, कैंपेन लेवल। उसके नीचे क्या आ गया, एड सेट। और उसके नीचे क्या आ गया, एड। सही हो गया, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना, कि सबसे ऊपर कैंपेन आ गया, उसके नीचे एड सेट आ गया, उसके नीचे एड आ गया। सही हो गया। तो अब अच्छा, यहाँ पे अब कैंपेन में मैंने क्या बताया था, कैंपेन में मैंने बताया था कि मेन होता है कि आपका बेसिकली कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, और कैंपेन के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसे। ठीक हो गया। तो स्पेशल एड कैटेगरीज देख लो। तो ये ना तो हमारा एड कोई हाउसिंग से रिलेटेड है, ना कोई सोशल इश्यूज या इलेक्शन या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। एम्प्लॉय, हम कोई जॉब ऑफर्स भी नहीं दे रहे इसमें, कोई लोन या फाइनेंसिंग की ऑफर भी नहीं कर रहे, तो ये एड इन चीजों का नहीं है, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे अगर कोई आप हाउसिंग या कोई आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऐड चलाते हो, तो आप इसको इस तरह क्लिक करके सिलेक्ट कर लोगे कि ये स्पेशल ऐड कैटेगरी में ऐड आता है। लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आ गई कैंपेन डिटेल्स। तो कैंपेन डिटेल्स में बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट चीज थी कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने अवेयरनेस सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो एडिट करके चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यही चाहिए तो इसलिए मैंने कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद ए बी टेस्टिंग, ये क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये भी देखने की जरूरत नहीं है। और ये बेसिकली है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको पहले बोलते थे, अब इन्होंने चेंज करके लिख दिया एडवांटेज कैंपेन बजट। ठीक है। तो ये है वही अभी भी चीज, ठीक है, लेकिन इन्होंने नाम चेंज कर दिया। इससे पहले मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन बोलते थे। ठीक है, तो इसका भी मैं अभी आपको अभी इसी कैंपेन के अंदर एंड पे बताता हूँ कि ये क्या होती है। तो अभी मैं इसको भी नहीं छेड़ रहा। सही हुआ, अभी मैंने इसको भी नहीं छेड़ा। तो ये जी है आपका कैंपेन लेवल सारा, बस। तो कैंपेन लेवल तो मेरे को सबको समझ आ गई होगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज वही है जो मैंने बताई थी, कि सिर्फ कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये आपका कैंपेन लेवल हो गया खत्म। अब आ जाओ यहां से दूसरे लेवल पे, या इधर से नेक्स्ट कर दो तब भी वो आगे ले जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं यहां से क्लिक करके चला जाता हूँ एड सेट लेवल पे। ठीक है, अब मैंने एड सेट लेवल पे क्लिक किया, तो ये जी आ गया मेरा एड सेट लेवल। यहाँ लिखा भी हुआ एड सेट नेम, तो उससे आपको पता लग गया कि ये एड सेट लेवल आ गया। ठीक हो गया। बताता हूँ पोस्ट रीच एड क्या होता है। मतलब कोई पोस्ट अगर मैंने फेसबुक पे क्रिएट की है ना, जैसे ये मैंने एक पोस्ट क्रिएट की है ये वाली। ठीक है, यह पोस्ट होती है ये ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पोस्ट क्रिएट की है पब्लिक, और मैंने लिखा कि हाय होप यू आर डूइंग गुड, आई एम सेलिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलिंग बैम्बू टूथ ब्रशेस। ठीक है, ये एक पोस्ट हो गई। सही हो गया। और मैं जब फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर भी लगा दिया, इधर मैंने एक पिक्चर लगा दी ये वाली। सही हो गया। तो ये एक मेरी पोस्ट है। अब मैं अगर इसका ऐड फॉर एग्जांपल चलाना चाह रहा हूँ, या इस तरह की एक पोस्ट का ऐड चलाना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उसको रीच बोलते हैं, कि कितनी ये रीच जा रही है इस ऐड की, कितनी ज्यादा दूर तक लोगों तक ऐड जा रहा है। तो बेसिकली इस पोस्ट की अगर आप चाह रहे हो ज्यादा से ज्यादा लोगों में नजर आए, तो उसके लिए आप पोस्ट रीच ऐड चलाते हो। खैर, वापस आ जाए एड सेट के ऊपर। अच्छा, अब एड सेट के अंदर मैंने क्या बताया था इंपॉर्टेंट चीजें, एक ऑडियंस होती है, दूसरी क्या होती है, एड सेट लेवल के अंदर मैंने क्या बताया था, दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। गुड किधर लिखूं? हाँ, एड प्लेसमेंट होती है, और एक होती है एक वो होती है, सही है। अच्छा खैर, वो ठीक है। अच्छा, अब खैर सुन लें। उसके बाद अब इसमें बेसिकली वो एक चीज से पूछा कि भाई कौन से पेज पे ऐड चलाना है, या कौन से पेज के थ्रू मतलब आपका ऐड नजर आए। तो मेरे पास दो ही पेज बने हुए हैं, तो मैंने फोटोग्राफी वाले पेज के थ्रू ऐड चलाना है, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। सही हो गया। अभी जरा क्वेश्चन से होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने पेज सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैंने फोटोग्राफी वाले पेज के थ्रू ये ऐड चलाना है। सही है, तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया फोटोग्राफी। सही हो गया। और और मैंने क्या किया, बल्कि ये हम क्योंकि फोटोग्राफी वाला पेज से रिलेटेड कर रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम ऐड भी ना इसी से रिलेटेड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब आगे बनाऊंगा ना ऐड, जहाँ पे इमेज और टेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, वहां हम चेंज करेंगे। सही है, तो मैंने फोटोग्राफी वाला पेज सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ पे अब मुझसे वो बजट पूछ रहा है कि भाईजान आप इस एड के ऊपर बजट क्या लगाना चाहते हो। अच्छा, आपको एड सेट लेवल में मैंने आपको एड सेट लेवल में दो चीजें बताई थी, सही है, मैंने बजट की बात नहीं की। आप लोग हो सकते हो बोलोगे सर बजट भी तो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बताई नहीं। इसका मैंने इसलिए अभी नहीं बताया क्योंकि वो एड सेट लेवल में भी हो सकता है बजट और कैंपेन लेवल में भी जा सकता है बजट, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ किस तरह जाता है बाद में, ठीक है, अभी नहीं। अभी यहाँ पे खैर बजट आ गया है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन है लाइफ टाइम बजट की या डेली बजट की। लाइफ टाइम बजट ये है कि फॉर एग्जाम्पल डेली बजट ये है कि मैंने कहा कि यार डेली का जो है ना 400 रुपये लगे, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट मैं कब तक चलाना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट डेट लिख दी आज की, ठीक है, टाइम जो है अभी अभी का लगा दिया, और एंड डेट अगर लगाना चाहो लगा लो, वरना बस ये चलता रहे, जब मैं बंद करना चाहूंगा मैं ऑटोमेटिकली इधर आके खुद बंद कर दूंगा। या तो ये भी हो सकता है, या फिर मैं एंड डेट भी लगा दूं कि हाँ यार ये ना फॉर एग्जाम्पल 19 को चले, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 को बंद हो जाए, या मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्टार्ट डेट इन दी पास्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार 20 से चले ये ऐड, ठीक है, कल से चले ऐड और 27 को खत्म हो जाए, तो ये एक पूरे हफ्ते की डेट मैं इस तरह भी लगा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एंड डेट ना लगाऊं कि यार चलो जब मैं बंद करना होगा बेशक 2 दिन बाद 3 दिन बाद बंद कर दूंगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक तो ये हो गया डेली बजट। या फिर आप लाइफ टाइम बजट रखना चाहते हो, तो लाइफ टाइम बजट में ये होता है कि मैंने कहा यार टोटल 1000 रुपये है मेरे पास, ठीक है, अब ये जितने दिन चल जाए चल जाए, सही हो गया, इस तरह करके भी कर सकते हो। पर उसने कहा है कि योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट इतने और योर एड्स में नॉट बी डिलीवर्ड, ठीक है, तो वो कह रहा है कि कम से कम कोशिश करें कि आप इतना रखें। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 7,000 मेरा बजट है, ठीक है। अब 7,000 बजट के अंदर जो है अब यहाँ पे मैं दिन सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिलहाल स्टार्ट डेट की हुई है 20 और एंड डेट भी की हुई है अक्टूबर अगले महीने की हुई है 10, ठीक है, कि पूरा एक महीने का मैंने एक दफा ही बजट दे दिया 7,000। अब ये महीने में खुद ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐड चलता रहेगा, तो ये होता है लाइफ टाइम बजट। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर ये होता है हम डेली बजट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 400 रुपये बजट दे दिया इसका, एंड डेट मैं कोई नहीं लगा रहा, ठीक है, और मैंने कहा कि कल से जो है ना ये ऐड चलना शुरू हो जाए, ठीक हो गया। शो मोर ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या है। शो मोर ऑप्शंस में जो भी है वो ठीक लिखा हुआ है बिल्कुल, एड स्केजुलिंग रन एड भी आप चेंज कर भी नहीं सकते, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए मेन चीज आ गई ऑडियंस, जो मैं आपको कह रहा था। अब सेव ऑडियंस तो हमारी अभी हमने कोई सेव की नहीं है, आगे जाके देखेंगे सेव करके कैसे होती है। अभी क्रिएट न्यू ऑडियंस पे आए, तो कोई कस्टम ऑडियंस भी हमने क्रिएट नहीं की हुई, तो नीचे आ जाए तो यहाँ पे अब वो कह रहा है लोकेशन सेट करो। अच्छा, लोकेशन में भी बहुत मजे मजे की चीजें हैं, खैर हम बाद में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे या तो आप पूरे पाकिस्तान में चलाना चाह रहे हो, पाकिस्तान में चला लो, दुनिया में जहां ऐड चलाना है यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, दुनिया में जिस जगह ऐड चलाना है लिख सकते हो। सबसे पहले तो ऊपर कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किया सिलेक्ट पाकिस्तान, मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, ठीक हो गया। यहाँ पे अब ऊपर ऑप्शन आ रही है कि पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, मतलब कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या अभी आर्जी तौर पे लोग आए हुए हैं उनको भी ये ऐड दिखाना है। तो मैंने कहा नहीं भाई, जो लोग इस जगह पे रहते हैं ना हमेशा से, सिर्फ उनको ही ऐड दिखाओ, ना ट्रैवलिंग वालों को ना रिसेंटली वालों को। तो मैंने यहाँ पे कह दिया पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, ठीक है। इसी तरह वो जो मैं आपको बता रहा था ना, आप लोग पूछे थे लोकेशन कहाँ से सेट करते हैं, तो मैं यहाँ से बैठ के मैं यूनाइटेड स्टेट्स में भी चला सकता हूँ ऐड, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर दिया, अब ये पूरे यूएस के अंदर ऐड चलेगा, ये पूरा यूएस इन्होंने बता दिया कि ये जी पूरा यूएस है, ठीक है। तो अब ये ऐड चलेगा नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ यूएस के लोगों को नजर आएगा। इसी तरह मैं यहाँ बैठे मैं चाहूँ तो मैं बेशक इंडिया में ऐड चला दूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं जहाँ मर्जी चला दूँ। तो ये इसी तरह समझ लें आपके यहाँ मिसाइल है, जिधर मर्जी चला दें, ठीक है। तो ये आपका जहां दिल करे वहां जो है ना इसको फेंक दें। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी पाकिस्तान कर लेता हूँ सिलेक्ट, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोगों के लिए अभी पाकिस्तान समझना आसान होगा, ठीक हो गया। तो मैंने पाकिस्तान कर दिया, तो उसने यहाँ पे मुझे ना एक अंदाजन तौर पे बताया कि एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज जो है ना तकरीबन इतने लोगों तक आपका ऐड जा सकता है। ये जो भी फिगर इधर आ रहा है पढ़ लो इसे, ठीक है, इतने लोगों तक उन्होंने कहा जा सकता है। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा है और ब्रॉड ऑडियंस है, ठीक है, मतलब इतने ज्यादा, मतलब मेरा तो बहुत छोटा सा बिजनेस है। और फॉर एग्जाम्पल मेरा, अब एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं बात, मेरा बिजनेस है फ्रेश दूध देने का ना, जो मैंने आपको बताया था कि मैं फ्रेश दूध देना चाह रहा हूँ, तो वो तो मैं पूरे पाकिस्तान में भी डिलीवरी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो तो उसकी एक्सपायरी होती है, खराब हो जाएगा रास्तों में। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वो सिर्फ मैं साहिवाल के एरिया में दे सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं साहिवाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये एड सिर्फ साहिवाल के एरिया के अंदर चलेगा। ये उकाड़ा तक क्यों जा रहा है,
क्योंकि मैंने बोला है कि साहिवाल का एरिया प्लस उसके 40 किलोमीटर की सराउंडिंग्स, मतलब 40 किलोमीटर का रेडियस। अब ये मैं चाहूँ तो रेडियस कम भी कर सकता हूँ, 17 किलोमीटर भी कर सकता हूँ, या चाहूँ तो ये रेडियस करूँ ही ना, मैं बोलूँ करंट सिटी ओनली। तो अब सिर्फ साहिवाल का जितना एरिया है उसके अंदर ये ऐड चलेगा, ठीक है। या मैं कहता हूँ यार साहिवाल के साथ प्लस उकाड़ा में भी मैं चलाना चाह रहा हूँ, या चीचावतनी में भी मैं चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चीचावतनी के बस स्पेलिंग आ जाए मुझे। चीचावतनी, हाँ ये आ गया चीचावतनी साहिवाल, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि यार चीचावतनी में भी चलाना है और साहिवाल में भी चलाना है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि नहीं यार, हाँ अब हमारा काम थोड़ा और बढ़ गया, अब हमने कमालिये में भी चलाना है, ठीक है। तो अब आप कमालिये में भी चला लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरह करते करते अब मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ, करने को आप एक सिटी सिलेक्ट कर लो, करने को आप 10 सिटी सिलेक्ट कर लो, करने को आप एक कंट्री कर लो, करने को आप 50 कंट्री सिलेक्ट कर लो, या के इवन के करने को आप ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लाहौर है ना, लाहौर में सिर्फ मैं मॉडल टाउन के अंदर एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाहौर, और मैं इधर सिर्फ टाउन लिखता हूँ, ठीक है। लाहौर मॉडल टाउन आ गया, ठीक है। बैरिया टाउन लाहौर, तो सिर्फ मैं लाहौर के अंदर इस एरिया में चलाना चाह रहा हूँ ऐड, ये चूंग से भी पहले, और इधर पता नहीं क्या है, ठीक है। तो सिर्फ बहरिया के अंदर मैं चलाना चाह रहा हूँ ऐड, तो मैं वो भी चला सकता हूँ, ठीक है। समझ आइए कितना मतलब इसमें चक्कर है अब, सही हो गया। या इवन के अगर मैं कहूँ ना सिर्फ मुझे MM आलम रोड के ऊपर चलाना है, तो उसका भी एक चक्कर हो सकता है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये है कि बस मैप को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये क्योंकि हमें खुद से लगाना पड़ेगा। अब मेरे साथ अगर जो लोग लाहौर के हैं वो जरा ढूंढ के मुझे बताएं MM आलम किधर होती है भला, एक मिनट। नारंग मंडी आ गई है यहाँ पे, एक मिनट, लाहौर के अंदर घुसना पड़ना है, ठीक है। राना टाउन फिरोज विला आ गया है, चदरा आ गया इधर तो भाई, मायो गार्डन, अपर शादमान, शाहजमाल, मुस्लिम टाउन आ गया, ठीक है। और ये गुलबर्ग आ गया, तो ये यहाँ पे कहीं MM आलम होनी है। और मेरे ख्याल से ये लिबर्टी मार्केट, फॉर एग्जांपल लिबर्टी मार्केट में सिर्फ मुझे ऐड चलाना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ना अब लिबर्टी मार्केट फॉर एग्जांपल इधर सर्च में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल के तौर पे लिबर्टी मार्केट अकेला नहीं आ रहा ना, लाहौर का यहाँ पे सर्च में नहीं आ रहा था मेरे पास। तो मैंने कहा यार ये क्या, हालांकि वैसे यहाँ पे लिखा आ गया लिबर्टी मार्केट, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नहीं आ रहा था लिबर्टी मार्केट। तो मैं यहाँ से ड्रॉप पिन पकड़ के ना, ये ऐसे मैंने ड्रॉप पिन पकड़ा है, यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली इसने लिबर्टी मार्केट और उसके सराउंडिंग के 16 किलोमीटर कर लिए। मैं कहता हूँ नहीं भाई वो नहीं करने, सिर्फ 1 किलोमीटर। तो ये देख रहे हैं, ये सिर्फ अब लिबर्टी मार्केट और उसकी सराउंडिंग 1 किलोमीटर के अंदर ऐड चलेगा। अब इसके अंदर जितने लोग होंगे उसने बता दिया यार, इसके अंदर 12,000 से 14,500 तक लोगों की रीच आपको मिलेगी। समझ रहे हैं आप कितना पावरफुल है ये वाला सिस्टम ऐड चलाने का। कर सकते हैं ना भाई, बताया मल्टीपल सिटीज भी कर सकते हैं, कंट्रीज भी कर सकते हैं, जो मर्जी कर लो। सही है, इस चीज की समझ आ गई है सबको। तो अब इस तरह के ऐड अगर चलाने हैं ना, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ ये आम एड्स या बूस्ट पोस्ट के अंदर नहीं ये चीजें मिलती, इतनी आपको डिटेल मतलब के ग्रिप नहीं मिलती है ऐड के ऊपर। तो आप अब चाहो तो यहाँ पे जिस तरह मर्जी ऐड चलाओ, ठीक है, जहां जहां मर्जी। अब जैसे सिर्फ मैंने अगर चलाना है ना लिबर्टी मार्केट में, प्लस मैंने सिर्फ बैरिया टाउन में चलाना है, या यहाँ पे कोई और जगह ढूंढ लेते हैं जैसे कि अवान टाउन के अंदर भी मैंने चलाना है, तो ये ड्रॉप इन पकड़ के अवान टाउन भी पकड़ लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये अब अवान टाउन, और मैंने इसको ये कम कर दिया है, ठीक है। अब ये देखें लाहौर में एक ही सिटी के अंदर सिर्फ दो छोटी छोटी जगहों पे चल रहे हैं ऐड, अब सिर्फ अवान टाउन में चल रहा है और गुलबर्ग में चल रहा है ऐड। चलाने को अब मैं कोट लखपत में भी चला देता हूँ, चलाने को मैं जौहर टाउन में चला देता हूँ, वापडा टाउन में चला देता हूँ, ठीक है, या मैं डिफेंस में चला देता हूँ। तो ये भी आप कर सकते हो, मर्जी है जी। सादिया अभी मुझे समझ नहीं आई, पहले हम अब पेमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चन नहीं समझ आया, ठीक है। लेकिन पेमेंट का जब आएगा ना तब पेमेंट भी डिस्कस कर लेंगे, अभी सिर्फ ये समझे जो भी मैं समझा रहा हूँ। 100 पे मेरा ख्याल नहीं चलेगा, मैं 300 तक शायद कर सकते हैं डेली।
ठीक है, 300 चला के देख लेना, चल जाएगा आई गेस, लेकिन 100 कम है, 100 पे शायद नहीं चलाने देगा फेसबुक। ठीक है, 300 400 पे चल जाएगा। अच्छा, खैर ये लोकेशन की कहानी समझ आई है सबको। ये कहानी समझाने का मकसद एक और भी है, कि मैं आपको वैसे एक अपने चले एक्सपीरियंस के साथ चीजें बता देता हूँ। जिन्होंने की हुई है अच्छी बात है। अच्छा, वो मैं आपको आपको ये बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया यूएस का। ठीक है, अब उसका क्या काम था भला? उसका काम ये था कि भाई उसने मुझे बोला कि मैं बेचता हूँ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर था या जो भी था वो बंदा, उसने कहा हम प्रॉपर्टी बेचते हैं। तो वो अब मुझे भला क्या देता था? वो मुझे ना, जिस तरह कह ले कि OLX की लिस्टिंग होती है, OLX पे किसी ने कोई चीज लगाई होती है, या इसी तरह वो आजकल हमारा आया हुआ है ना यार, जमीन.com पे एक घर लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, अब उसकी सारी डिटेल उसमें दी हुई है। तो वो मुझे ना इस तरह के लिंक्स भेज देता था कि भाई ये घर है, इसका ऐड चलाना है, और ये जहां पे घर है ना, उस घर के सिर्फ इर्द गिर्द के 2 किलोमीटर पे ऐड चलाना है। मैंने कहा यार आपने घर बेच रहे हैं तो आप पूरी सिटी में ऐड चलाओ, कंट्री में चलाओ, जिस तरह भी। वो कह उसका खैर जो भी लॉजिक था वो बाहर चलता होगा। उस वो कह रहा था कि नहीं, जो जहां भी ये घर है ना, उसी के सराउंडिंग में ही अगर खरीदना हो तो लोग खरीद लेंगे, वरना ज्यादा दूर के लोग नहीं खरीदते इतना दूर घर। ठीक है, तो उसी एरिया में लोगों ने खरीदना होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, खैर जो भी इसकी, मुझे नहीं पता क्या बात थी। तो अब मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ अब वो ऐड चलाना है, कैसे चलाएंगे? अब मैं यहाँ पे एक घर का एड्रेस लिखूंगा, वो तो नहीं सर्च होगा ना सर्च लोकेशन में, मेरा तो नहीं ख्याल सर्च होगा। ठीक है, हाँ, तो वो ड्रॉप इन करके सिलेक्ट होता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, अब ये कोई अभी कहता है वान टाउन में मैं रहता हूँ, मुझे तो खैर आपके घर का नहीं पता, लेकिन ठीक है, लेकिन नहीं नहीं, वो मार्केट प्लेस वाला नहीं, नबाहत में बात कर रहा, मैं आपको फेसबुक एड्स वाला बात करूँ। मार्केट प्लेस वाले तो 2 नंबर हैं सारे। ठीक है, वो मैंने जितना भी सुना आज तक 2 नंबर ही सुना है, मैंने कभी रियल नहीं देखा। ये रियल था बंदा। ठीक है, अब अवान टाउन में फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, ये रिजवान मस्जिद के साथ मेरा यहाँ पे घर था। ठीक है, रिजवान मस्जिद, मुझे नहीं पता इसके साथ घर है कि नहीं है, लेकिन मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कि रिजवान मस्जिद के साथ मेरा एक घर है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप इन करके, फिर इस तरह करके ड्रॉप इन से एड सेलेक्ट करता था। ठीक है, ये मैंने कर दिया, 2 किलोमीटर तक कर दिया, बाकियों की लोकेशन बैंक में बंद कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और ये वान टाउन में जो मैंने ये मस्जिद के साथ लगाया है, इसका मैं कर देता हूँ 2 किलोमीटर। ठीक हो गया, तो इस तरह करके फिर वो ऐड चलते थे। मैं अब आपको एग्जांपल दिखाने के लिए एग्जांपल वो खोल के देख भी लेता हूँ, अगर मेरे पास खुल जाए इजीली वो ऐड अकाउंट अपना, लेकिन वैसे तो वो बंद हुआ हुआ है, लेकिन ट्राई करने में हर्ज कोई नहीं है, देख लेते हैं अगर तो कुछ ऐसा उसमें ओपन होता है। क्योंकि मुझे लगता है मैंने एक्सेस वगैरह बंद कर दी है सारी, तो शायद अब एक्सेस वगैरह ना हो उसमें। ये आप लोगों को वैसे शो ये हो रही है स्क्रीन शो मेरी? स्क्रीन शो हो रही है, ये मैं अब आपको वैसे दिखा रहा हूँ, ये इस तरह एक्सेस ली होती है, अभी ये बहुत कम हो गए हैं, लेकिन ये डिफरेंट बिजनेसेस के एक्सेस हैं जो क्लाइंट से लिए हैं। ठीक है, ये अभी लेकिन बहुत कम हो गए हैं ये, क्योंकि ये मेरा एड अकाउंट बंद हो गया था, इस पर अब काम कर नहीं सकते। तो ये देख रहे हैं 31 बिजनेस एसेट्स इसमें ऑलमोस्ट हैं अभी भी। तो मैं यहाँ पे एक मिनट, ये टिम रहमान वाला है, अगर ये खुलता है तो मैं दिखाता हूँ इसके अंदर के कुछ एड्स, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो। मेरा नहीं ख्याल खुलेगा। हाँ, क्योंकि इसकी भी वो एक्सेस हमने खत्म कर दी थी। ठीक है, अब मुश्किल ही है वैसे कोई मैं आपको क्योंकि दिखा सकूं, क्योंकि ये वाला जो है ना वो बंद हो गया था, तो मैंने फिर इसके ऊपर काम नहीं किया दोबारा। खैर ट्राई कर लेता हूँ, अगर कोई एक आधा खुल जाए आपको कुछ दिखा दूँ। बेसिकली अभी तो आपने खाली खाली प्लेटफॉर्म देखे ना, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत एड्स भी होते हैं एक पेज के ऊपर। इसमें भी अभी खैर पता नहीं लोड होते हैं एड्स के नहीं। हम्म, अच्छा मैक्सिमम ही है। अच्छा, ये देख लें, जैसे ये एक एग्जांपल आई है सामने, अब आप ये देख रहे हैं ये कितने एड्स चले हुए हैं नीचे। ठीक है, ये एड्स बहुत डिफरेंट एड्स चले हुए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 10 कैंपेन्स हैं। खैर वो जिस बंदे की मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना, टेम वो जो इससे पहले जो प्रॉपर्टी वाले,
उसका तो मैं आपको दिखाता, उसका तो खैर मिलियंस में बजट था और उसके एड्स भी पता नहीं हजारों में थे जो चल चुके थे और मतलब उसमें बहुत से एड्स जो हैं वो मैं ही उसके रन कर रहा था। तो खैर मैं बेसिकली वो खोल खोल के ऐड ना आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा था, लोकेशंस किस तरह से मैंने सेलेक्ट की थी उसमें। तो वो खैर अभी अब यहाँ पे नहीं खुल रहा, तो कोई मसला नहीं, अभी मैं इसको फिर बंद कर देता हूँ। एक और लास्ट ट्राई करके देख लेता हूँ, चीज अगर मुझे मिलती है ठीक है, वरना फिर हम इसको बंद कर लेते हैं। चलिए ये तो खुल ही नहीं रहा है, टाइम ले रहा है। चले कोई नहीं, वो फिर हम बाद में देख लेंगे। तो खैर मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि उसमें फिर ना आपको इस तरह मैप के अंदर से ढूंढना पड़ता है। तो मैं तो यूएस को नहीं जानता, या मैं फॉर एग्जाम्पल यूएस की एक एक सड़कों को तो नहीं जानता था, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ इस तरह के काम भी आ जाते हैं। तो वो मुझे क्या करना होता था, मुझे फिर ना फॉर एग्जाम्पल वो मैं अब आपको ये ढूंढ के बताता हूँ, यूएस होम फॉर सेल, वो कोई एक अगर वेबसाइट मेरे सामने आ जाए ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, ये जिलो के नाम से आते थे इसके लिंक्स, ठीक है। तो इस तरह के वो मुझे भेजता था, इस जिलो के लिंक्स, और इस तरह जैसे घर नहीं लगे हुए, ठीक है, डिटेल लगी हुई है। तो ये मैं खोलता था घर की लिस्टिंग जो भी वो देता था, और उसके अंदर ये एक छोटा सा ना इसका मैप होता था, या इसका कोई एड्रेस लिखा होता था, जैसे कि ये एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर अगर नीचे आओ तो ये देख रहे हैं ये मैप, ये अब मैप मुझे नजर आता था बेसिकली, और इसके अंदर एक पिन हुई होती है लोकेशन। तो मैं क्या करता था, अब मैं पहले सबसे पहले तो वो एरिया खोलता था, फिर उस एरिया को खोल के मैं जाके यहाँ के गूगल मैप से मैं मैच करता था कि यार हाँ इस गली के अंदर फलां जगह पे ये घर है, इस तरह करके भी खैर फिर ढूंढना पड़ता था। तो इन शॉर्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के एड्स भी आपको आ सकते हैं, इस तरह के क्लाइंट्स भी काम लेके आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। वो आप जिसके पेज पे चलाएंगे उसी के पेज पे चलेगी, वो तो डिपेंड करता है ना आप किसके पेज पे चला रहे हैं। अच्छा, खैर अभी आप वो सवाल ना करें जो अभी हम नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ये बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल अब लोकेशन सेट कर ली, तो आई होप आप लोगों को लोकेशन का बड़े अच्छे से अब आइडिया हो गया होगा कि लोकेशन किस तरह से सेट करते हैं। उसके बाद आ गया एज ग्रुप। अब फॉर एग्जाम्पल अब आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट ये है कि जी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका क्या प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो है ना जी प्रोडक्ट है, इसका कर लें कोई किड्स टू, या कह लें कि कोई ना ओल्ड एज के हिसाब से कोई प्रोडक्ट है, तो ये कि जो जरा ओल्ड एज लोगों के लिए होता है। तो अब ऑब्वियसली अब ओल्ड एज लोगों को मैं अब उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ 40 और 60+, 65+, तो मैं कहता हूँ ये ऐड है ही उनके लिए जो 40 से ऊपर है, और तकरीबन 65+ जिनकी उम्र वगैरह आ रही है, ठीक है, ये है ही उनके लिए ऐड। तो मैंने ये ऐड की एज सेलेक्ट कर ली। जेंडर में इवन के अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो है ही सिर्फ लड़कों का या मर्दों का, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि मुझे प्रॉपर्टी या कोई फॉर एग्जाम्पल इवन के कोई ईंटें भी ऑनलाइन बेचनी है, मैं आपको ये सारे वो काम बता रहा हूँ जो लोग करते हैं, ईंटें सीमेंट वगैरह इस टाइप की चीजें भी, फॉर एग्जाम्पल मेरी फैक्ट्री है पूरी ईंटों की, मैं बनाता हूँ, मैं बड़े बड़े ऑर्डर्स लेना चाह रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ईंटें अब कोई 18 साल का बच्चा तो नहीं लेता, या 20 साल का बच्चा तो नहीं लेता, नॉर्मली 30 साल तक या इससे ऊपर की उम्र के लोग जो मेच्योर होते हैं वही खरीदते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं 30 से कर दिया वो, और ईंटें नॉर्मली लड़कियां तो नहीं खरीद रही होती, तो मैंने मेन सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह का कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा, कोई मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट होगा, तो अगर सिर्फ मैंने अकेले वुमेन्स को टारगेट करना है तो मैं सिर्फ वुमेन्स को भी टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से चलना है। हाँ चलें, आप बट्टा बोल लें, मैं वैसे आपको आसान अल्फाजों में बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आप इधर जेंडर सिलेक्शन भी कर सकते हो, एज सिलेक्शन भी कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है डिटेल टारगेटिंग। ये बेसिकली आपकी ऑडियंस टारगेटिंग है। क्योंकि अगर अभी तक आपने देखा हो तो अभी तक तो हमने सिर्फ एक लोकेशन सेलेक्ट की है,
और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद हमने सिर्फ एक एज ग्रुप सेलेक्ट किया है और सिर्फ हमने जेंडर बता दिया कि यार ये फलाना जेंडर हो, और तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर ऐड चेंज करके ना ये पूरे लाहौर का लगा रहा हूँ ताकि कोई ऑडियंस तो हो हमारे पास। ठीक है, तो ये मैंने अब पूरे लाहौर का ऐड लगाया ना, तो ये ऑलमोस्ट अब 5 लाख से 7 लाख कुछ लोग आ गए हैं। एज ग्रुप मैंने एक का फिल्टर लगा दिया और जेंडर में मैंने ऑल कर दिया कि दोनों के लिए ऐड है। ठीक है, अब ये करोड़ों में हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद अब डिटेल टारगेटिंग में बेसिकली कहानी है सारी। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेकअप से रिलेटेड था। अब मैं इसकी आपको डिटेल टारगेटिंग की थोड़ी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, 3 तरह से आप टारगेटिंग कर सकते हो। बिहेवियर्स क्या मतलब कि लोगों का बिहेवियर किस तरह का है, उन लोगों को टारगेट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जिनका बिहेवियर शॉपिंग का है, ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ शॉपिंग और देखता हूँ अगर बिहेवियर में कोई आता है, वरना ये मैं, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, मैं बताता हूँ इंगेज। अब यहाँ देख रहे हैं आप, ये इंगेज्ड लिखा है मैंने, तो इंगेज के ऊपर रिलेशनशिप स्टेटस आ गया है। मैं इवन के सिर्फ उन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ जिनकी इंगेजमेंट हुई हुई है। मतलब आप टारगेटिंग की लेवल चेक करें कितनी डिटेल में है कि मैं सिर्फ फेसबुक पे उन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ जिनकी इंगेजमेंट हुई हुई है। ठीक है, या मैं सिर्फ उन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ जिनका बिहेवियर ये है कि वो इंगेज शॉपर्स हैं। मतलब के जो के यहाँ लिखा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन साइड पे, यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ें जिसके बारे में लिखा है पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक। मैं कह रहा हूँ सिर्फ उन लोगों को मेरा ऐड दिखाओ जो कि नॉर्मली फेसबुक से परचेजिंग करते हैं, जो कि नॉर्मली फेसबुक पे कोई ऐड आता है तो उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं कि यार ये मुझे खरीदना है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ उनको ऐड दिखाओ मेरा। इवन के मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं कहता हूं कि जिनका फेसबुक पे अभी रिसेंटली एंगेज वाला स्टेटस जो है ना वो चेंज हुआ है, जिनका 1 साल हो गया चेंज हुए को, सिर्फ उनको मेरा ऐड दिखाओ। या जिनकी एंगेजमेंट को 3 महीने सिर्फ हो गए उनको दिखाओ। या जिनकी एंगेजमेंट को 6 महीने हो गए उनको दिखाओ। मतलब यहां तक भी मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ, डेमोग्राफिक्स में आ जाता है। तो ये समझ आ रही है बात की? सही है कि कहाँ तक मतलब किस तरह से जा सकते हैं। इवन के फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स का है, तो क्या मैं वो टारगेटिंग कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलेज, ठीक है, और मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, ये देखें अब आ गया यहाँ पे, ठीक है, नीचे आए तो यहाँ पे अब आ गया है कि भाई, एक मिनट, ये एम्प्लॉयर आ गया है, इंटरेस्ट आ गया है। एक मिनट से चलें वो छोड़े, यहाँ पे उसमें नहीं आ रहा तो मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ। इवन के एक और चीज मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप आईफोन के कवर्स बेच रहे हो, ठीक है, आप आईफोन के कवर्स बेच रहे हो मोबाइल के। अब आप एंड्रॉयड के नहीं बेच रहे और आप आईफोन के भी स्पेसिफिक बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल आईफोन 6 के, 7 के, 8 के। ठीक है, तो आप वो भी इवन के कर सकते हो सिलेक्ट कि यार ये सिर्फ आईफोन 6 फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, तो ये सिर्फ उसको ऐड दिखाओ जो ओन करता है एक आईफोन 6, या आईफोन 6 प्लस ओन करता है उसको दिखाओ। या इवन के इसमें वो भी मेरा ख्याल आ जाता था, हाँ, कि जिसने फेसबुक ही आईफोन 6 से चलाया है। जिस बंदे ने फेसबुक का लॉगिन या फेसबुक का एक्सेस ही आईफोन 8 से कर रहा है, आईफोन 6 से कर रहा है, आईफोन X से कर रहा है, सिर्फ उस बंदे को मेरा ऐड दिखाओ, क्योंकि वही खरीदना चाहेगा आईफोन X का कवर। ठीक है, इवन के इतनी डिटेल टारगेटिंग भी हो सकती है। तो मैं आपको कुछ ज्यादा ही खैर डिटेल टारगेटिंग बता रहा हूँ, लेकिन ठीक है, लेकिन ये सिर्फ वैसे बता रहा हूँ कि इतना भी आप जा सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फेसबुक का डाटा आता कहाँ से इतना? ये सारा डाटा हम खुद उन्हें देते हैं फेसबुक को। ठीक है, फेसबुक, यही तो अभी समझ नहीं आती लोगों को कि हमारे मोबाइल पे उनकी जो, जब हम एप्स डाउनलोड करते हैं ना, तब कभी भी किसी ने, आई एम प्रीटी श्योर कि कभी किसी ने पढ़ा नहीं होगा कि वो किस किस चीज की एक्सेस मांग रही है वो ऐप। ठीक है, तो वो कभी आप नहीं देखते हो। अक्सर ऐप्स हम डाउनलोड करते हैं, इजी पैसा, जैज कैश, तो वो कहता है जी अपनी गैलरी की एक्सेस दे दें, अपने मोबाइल की एक्सेस दे दें, अपनी लोकेशन की एक्सेस दे दें, अपनी, हम अलाउ कर देते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है कि भाई इसमें वो मांग क्या क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब बड़ा देखना चाहिए। तो मैं खैर वैसे आपको बता रहा हूँ कि आजकल जो है ना कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब आप अपने आप को, आपकी प्राइवेसी कोई नहीं है आजकल, सिंपल बात में ये है। ठीक है, आपकी प्राइवेसी कोई नहीं है आजकल। हर आपका हर तरह का डाटा जो है ना वो पड़ा है इन कंपनियों के पास।
और आपको शायद अभी नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, डाटा एनालिटिक्स क्या है। ये एक न्यू फील्ड है स्टडी की, अब तो न्यू नहीं रही, बहुत पुरानी हो गई, लेकिन पाकिस्तान में खैर अभी नहीं है दूर दूर तक। पाकिस्तान में अगले 5-10 साल बाद शायद ये चीज आ जाए, डाटा एनालिटिक्स या डाटा की जो होती है फील्ड। अब वो क्या है फील्ड, वो डाटा से डिसीजंस निकाल रहे हैं, ठीक है। एआई कह लें, लेकिन डाटा की भी पूरी एक फील्ड है ना, तो ये मिक्स ही है, मैं वैसे बेसिकली बता रहा हूँ। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो डाटा से सारा निकाल रहे हैं डिसीजंस, प्रिसाइज डिसीजंस ले रहे हैं डाटा से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वो देख रहे हैं, हाँ डाटा साइंस भी कह सकते हो, वो देख रहे हैं कि भाई 1 लाख बंदे ने फॉर एग्जाम्पल amazon amazon का कोर्स किया है ये वाला, ठीक है। 1 लाख बंदों ने ई रोजगार से amazon का कोर्स किया है, उसमें से कितने परसेंट लोगों ने कमाया है, कितने परसेंट लोगों ने नहीं कमाया, और मतलब उसी डाटे से फिर वो प्रिसाइज डिसीजन ले सकते हैं नेक्स्ट कोई स्टेप के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर खैर बहुत डिटेल में बात की जा सकती है डाटा के ऊपर, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो वरना मैं बताता आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या क्या कुछ हो सकता है, जैसे मैंने आपको अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने आपको दिखाया था अमेजोन का सेलर एजेंट, सेलर एजेंट याद है सबको? सेलर एजेंट जो एक दिखाई थी वेबसाइट, ठीक है, उसके अंदर एक हीट मैप आ रहा था। हीट मैप पता नहीं मैं आपको दिखा सका हूं कि नहीं, लेकिन हीट मैप के ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। हीट मैप के ऊपर मैंने आपको बताया था कि वो डाटा इकट्ठा करता है कि यार संडे को शाम को 5 से 6 बजे जो है वो आपके पास ज्यादा सेल्स आती है। पिछले 1 साल का हमने डाटा निकाला है, उस हिसाब से हमने देखा है कि संडेज को 5 से 6 बजे शाम के आपको ज्यादा सेल्स आ रही हैं। तो अब मुझे बताओ, जब मुझे इतना डाटा मिल गया है, तो अब मुझे अकल नहीं है, मुझे नहीं पता कि संडे को मैंने 5 से 6 बजे पीपीसी रन करनी है या मैंने एड्स चलानी है, क्योंकि उस टाइम ज्यादा ट्रैफिक होती है, मुझे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। या वो डाटा मुझे ये बता रहा है फॉर एग्जाम्पल कि यार आपको पूरे हफ्ते में ना, आपको सुबह 10 से लेके शाम 4 बजे तक सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं, रात को मिलते नहीं है ऑर्डर्स। तो अब मुझे बताओ ये डाटा मुझे क्या बता रहा है, ये डाटा मुझे एक प्रिसाइज डिसीजन लेने के लिए मुझे बता रहा है कि यार अब मैं आइंदा से पूरे हफ्ते में सुबह 10 से लेके शाम 4 बजे तक मैंने फुल दबा के पीपीसी चलानी है फॉर एग्जाम्पल, या कोई एड्स चलाने हैं, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है मेरे ऑर्डर, मेरे प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके बाद नहीं नॉर्मली ऑर्डर आते मुझे। समझ रहे हैं आप जरा कहानी कि डाटा की पावर क्या है? तो डाटा की बहुत पावर है, ये भी हमें नहीं पता, सही है। तो बहुत प्रिसाइज डिसीजंस होते हैं डाटा। खैर डाटा की बड़ी लंबी कहानी है, मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, लेकिन खैर आसान लफ्जों में 2-4 चीजें की एग्जांपल दी है, उससे आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि डाटा क्या चीज है, ठीक है। तो इवन के अब थोड़ा बहुत मैंने कुछ लोगों का सुना है कि जो पाकिस्तान में भी कर रहे हैं काम इस पे, कि जैसे लोग अब, और ये डाटा आपको पता है बिकता है, ठीक है, नॉर्मली ये सेल होता है डाटा आपका, तो लोग खरीदते भी हैं। जैसे फेसबुक का भी एक केस आया था, ठीक है, उसने भी कोई डाटा वगैरह लीक किया था जो भी। तो अभी ये रिसेंटली मैं सुन रहा था, कोई बंदा जो है ना, जैसे एम्पोरियम, ये जो मॉल्स वगैरह हैं या इनसे ना ब्रांड्स के वो जो ये बैठे होते हैं कंप्यूटर लेके उनका डाटा ले रहा था, ठीक है, उनसे मतलब वो डाटा इकट्ठा कर रहा था लोगों से। और उसने बेसिकली अब वो पूरा एक उस डाटे के हिसाब से सिस्टम बनाना था, उसने ये देखना था कि यार फलां बंदे ने आज तक 10 तरह की शर्ट्स खरीदी हैं, उसमें ज्यादातर तरह की शर्ट जो है ना उसने रेड कलर की ली है। अब एक डाटा मुझे बता रहा है ना कि यार ये बंदे का फेवरेट कलर रेड है, तो इसको रेड कलर ज्यादा पसंद है, सही है। तो अब कल को अगर मैंने एड्स दिखाने होंगे तो उस बंदे को मैं रेड कलर की टी शर्ट के एड दिखाऊंगा, ताकि मुझे ज्यादा चांसेस है वो बंदा खरीद ले इसे, ठीक है। नहीं ये हैकिंग नहीं होती है डाटा, डाटा तो आ, हम खुद से अपनी इजाजत से दे रहे हैं लोगों को डाटा, ठीक है। तो खैर एक आसान एक आखिरी एग्जांपल दूंगा बस, आसान सी, उससे आई होप समझ आ जाएगा। मतलब डाटे की सिर्फ ये पावर है, मैं बस इतना बता देता हूँ, डाटे की यहाँ तक पावर है, ठीक है, कि कल को इन फ्यूचर क्या होगा मैं आपको वो बता रहा हूँ बस, ठीक है। ये शायद अभी भी होता हो, ठीक है। इन फ्यूचर ये होगा कि मैं फॉर एग्जांपल या आप वॉक कर रहे होंगे, ठीक है, वॉक कर रहे होंगे किसी रोड पे, भाग रहे होंगे, और आजकल पता है ना स्मार्ट वॉचेस वगैरह भी आई हुई है सारा कुछ। जैसे ही क्या होगा कि हम थोड़ा भागेंगे, पसीना वगैरह आएगा, हमें प्यास लगेगी, साथ ही हमारे मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि यार वो सामने फलाना स्टोर है, वहां पे पानी की बोतल पड़ी है, अगर आपने पीनी है तो वहां से पानी लेना। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब कि वो एक्सेस करेंगे डिवाइसेस के भाई इस बंदे को भी प्यास लग गई है, तो ये सामने पानी की बोतल है, वहां सामने शॉप है, वहां से पानी की बोतल मिलती है, वहां से जाके ले लो, ठीक है। तो इतना मतलब कि इतना इसका वो हो जाएगा,
सीन, क्योंकि ऑब्वियसली डाटा है, आपको पता है घड़ियां भी डाटा नोट कर रही होती हैं, उसमें आजकल आ जाता है, फ्री तो नहीं मिलता कुछ भी, घड़ियों में भी आ जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, या क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह की चीजें। तो मतलब इतना डाटे का काम होता है। खैर, हम किसी और तरफ ही निकल गए हैं। हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल होगा, ये आपको पता होगा कि आप कोई चीज कहीं से खरीद के आए हो, या आपने ऑनलाइन सिर्फ सर्च की थी, अगले 10 दिन आपको वही चीज नजर आ रही है। या फिर कह लो कि इवन कि आपको पता नहीं आइडिया है कि नहीं, आप किसी रेस्टोरेंट से होके हम घर आते हैं तो आपको ऊपर वो गूगल का मैसेज आया था कि रेटिंग दो इस रेस्टोरेंट को, कैसा लगा यहाँ जाके, आपको पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, इस तरह के चक्कर समझ ये हुआ है किसी के साथ। तो ये चक्कर होते हैं, ठीक है। हाँ खैर, ठीक है, तो खैर मैं ये नहीं कह रहा, आजकल क्या टेक्नोलॉजी और सारा कुछ वो इतना हो गया, वो आपकी लोकेशन एक्सेस हो रही होती है, लोकेशन के थ्रू पता लग जाता है कि आप इस टाइम किस जगह बैठे थे, किस रेस्टोरेंट से होके आए हैं, सारा कुछ। तो खैर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, तो खैर अब मैं इसमें कोई इस्लामिक टच नहीं डाल रहा, लेकिन मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, तो मतलब कभी कभी मैं तो मतलब यार कोई लोग ये सोचते हैं कि यार कि ये जो कहते थे दज्जाल या ये, उसके पास एक एक बंदे की इंफॉर्मेशन होगी, हर चीज होगा, तो टेक्नोलॉजी भी या काइंड ऑफ कुछ हो सकता है, मतलब हमें नहीं पता क्या क्या कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ। तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड और कुछ चीजें मिलती जुलती होती हैं, कुछ समझने की जरूरत होती है। तो मतलब टेक्नोलॉजी वो चीज है कि एक एक बंदे की हर चीज का पता है कि सांस भी कितनी दफा ले रहा है बंदा। ठीक है, तो काइंड ऑफ समझ रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या पावर है। तो इसलिए इसका खैर मैंने बस आपको आइडिया देना था। तो इन शॉर्ट, अब डिटेल टारगेटिंग जो है ना, आप इस तरह की कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया कि यार जो लोग, मैं इधर लिखता हूँ मेकअप, क्योंकि मेरा मेकअप का प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा कि जो लोग, जिनका इंटरेस्ट है मेकअप ट्यूटोरियल्स में, जिनका इंटरेस्ट है मेकअप ब्रश में, उनको सिर्फ मेरा ऐड दिखाओ। ठीक है, जिनको इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल मेकअप, मैं इधर और भी लिखता हूँ मेकअप, जिनको इंटरेस्ट है ये कोई लव मेकअप या ए ब्रश मेकअप या मेकअप शोज जो देखते हैं लोग, सिर्फ उनको मेरे ऐड दिखाओ। ठीक है, या आई लव मेकअप के नाम से भी कुछ है पेज, तो ये सिर्फ उन लोगों को मेरे ऐड दिखाओ जो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, या जो लोग फॉर एग्जाम्पल नेचुरल स्किन केयर या ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को दिखाओ। तो ये बेसिकली जो टारगेटिंग हो रही है, जहां से मैं टारगेट कर सकता हूँ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स को, कि यार ये जो लोग मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं उनको टारगेट करो। तो मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ 5-7 यहाँ पे टारगेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। और उसके बाद ये सेकंड थिंग आ गई प्लेसमेंट की। तो ये मैंने आपको बताया था कि दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं एड सेट लेवल के ऊपर। एक होती है टारगेटिंग, ठीक है, लोकेशन की, या जो भी आपकी एज ग्रुप की, या ऑडियंस कौन सी टारगेट करनी है। और दूसरा होता है एड प्लेसमेंट। तो एक तो होता है रिकमेंडेड, जो कि फेसबुक की तरफ से होता है, जिसमें उन्होंने ऑटोमेटिकली फेसबुक खुद से रिकमेंड करता है कि कहाँ कहाँ आपका ऐड दिखाना है। और एक होती है मैनुअल प्लेसमेंट। तो आई गेस हम लोग आज ना सिर्फ यहाँ ये मैनुअल प्लेसमेंट तक रखते हैं, आपका ये एडसेट लेवल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद। फिर बाकी चीजें या तो कल कर लेंगे, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, या जल्दी जल्दी से करके थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को ज्यादा डिटेल में ऊपर चीजें बताएंगे। आज यहीं यहीं पे छोड़ दें, फिर ये प्लेसमेंट्स वगैरह कल करें डिस्कस। जैस कैश से नहीं पेमेंट होती इधर, आपका कोई बैंक का कार्ड ही लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सबको। बस आपकी ये सुन सुन के तो जो बोल रहा हूँ कब से, मेरी तो बस नहीं हुई। चले ठीक है, अगर आपको ये समझ आ रही है और ऐसी ही समझ आ रही है स्लो स्लो, तो ठीक है, हम बाकी कल कर लेते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। एक दफा बस ये बेसिक समझ लोगे ना, उसके बाद मुश्किल नहीं होगा, तो ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा अच्छे से समझ लो, कोई मसला नहीं है। बिलिंग के ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। शुरू में मैंने ये अनाउंसमेंट की थी कि भाई अपने प्रोफाइल के लिंक्स जमा करवा दें जिनके रह गए हैं, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली उन्होंने बोला कि वो वरना निकाल देंगे नेक्स्ट एक आधे लेक्चर में।
जिन्होंने अपने प्रोफाइल के लिंक्स अभी तक सबमिट नहीं कराए, बेशक किसी एक का करा दें, फाइवर का करा दें, अपवर का करा दें, किसी एक प्लेटफॉर्म का करा दें, लेकिन लाजमी करवा दें आज। लिंक्डइन भी करते हैं, एक दफा टॉपिक खत्म हो जाए फिर करते हैं लिंक्डइन। लिंक कहाँ सेंड करना है? लिंक आपने तंजीला वो ग्रुप में मैंने पिंड किया हुआ है पोस्ट, वहां पे आप सर्च कर लेना, नजर आ जाएगा। मैं मॉडल टाउन में नहीं रहता, अगर आपको लगता है काशिफ, मैं मॉडल टाउन में नहीं रहता। वो तीन डिवीजन यही थी, कि ये ऊपर कैंपेन लेवल है, नीचे एडसेट लेवल है और उससे नीचे एड लेवल है, यही तीन चीजें डिस्कस की थी उधर पेंट पे। अजका आपको फाइवर पे स्पैम के उसमें आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, फाइवर पे टेंशन नहीं है। अगर वो स्कैम नहीं है या फॉर एग्जांपल वो बंदा रियल है, वो दो नंबरी नहीं कर रहा, तो उसे कहो सिंपल मुझे ऑर्डर दो, मैं काम करती हूँ, तो जब वो ऑर्डर दे देगा आप काम कर लेना, वरना ना करो काम। वो मैं कल इंशाल्लाह हम करते हैं। व्हाट्सएप से लोकेशन मंगा के लगा सकते हैं किधर? मैंने जो आपको लोकेशन सेट करने का तरीका बताया ना, उससे आप पूरी दुनिया का किसी भी कोना वहां पे सिलेक्ट करके लगा सकते हो, सिंपल सेंस में ये बता रहा हूँ। ऐड पे अगर कोई कोना भी लगाना है ना दुनिया का, वो भी लगा सकते हो। आप कर सकते हैं नेक्स्ट कोर्स के लिए भी, वो उसका तरीका आप काशिफ से पूछ लीजिएगा, वैसे वो लोग बनाए ग्रुप के बाद जाके होता है कुछ। मैंने चैट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, स्क्रीनशॉट बना के ग्रुप में डालें। अभी ऑलमोस्ट काफी लोगों ने उसके वो मैनी चैट पूरे पूरे बना लिए हैं, डेफिनेटली अगर उसमें कोई गलती होगी आपको कोई ना कोई गाइड करेगा लाजमी। तरीन तो आप उससे कह दें कि मैं आगे मजीद डिस्कशन नहीं कर सकती, आप जब तक ऑर्डर नहीं देंगे, आप ना करें मैसेज। सही है। नहीं नहीं, वो इनसे डिफरेंट नहीं होते, बस वो भी बनाने का एक तरीका डिफरेंट होता है। आप यहीं से इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के ऐड चला सकते हो। ये जो डैशबोर्ड है ना अभी हमारे सामने, इसी डैशबोर्ड के ऊपर इंस्टाग्राम के भी फेसबुक के भी दोनों के एड्स चल जाते हैं, इकट्ठे चल जाते हैं। अपवर की हमने बस कुछ चीजें डिस्कस करनी है, वो दो लेक्चर तीन लेक्चर में हो जाएगा खत्म। अच्छा, ये वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ, इन्होंने कर ही दी है तो, कि नेक्स्ट की फी होगी या फ्री होगा। तो ये मैं वैसे कह रहा हूँ कि नो डाउट एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था ये, था तो नहीं अभी भी है खैर। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है ई रोजगार वाला। तो क्योंकि इसका कुछ कह लेंगे, जो मैंने बोला था ना ऑब्जेक्टिव या एम या गोल, तो इस प्रोग्राम का भी गोल कुछ इस तरह का ही था कि ये बाद में सेल्फ कह लेंगे सस्टेन इस तरह करके हो जाएगा, कि मतलब खुद इसको चलाएंगे इदारे। तो ये मैं कह रहा था कि अभी तक जब तक ये फ्री था, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, कई लोगों ने मिस की होगी अपॉर्चुनिटी, जैसे अब आप लोगों ने इसमें कर लिया कोर्स, मजे हैं आप लोगों के, फ्री में कोर्स एक स्किल कोई मिल गया आपको, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की, क्योंकि अब आपको ये बता रहा हूँ कि ये मजीद भी ना शायद ऑनलाइन कोर्सेज कुछ टाइम से चलेंगे, अभी शायद दो चार बैच और चलें, लेकिन उसके बाद बिल्कुल खत्म है ये अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि अगर किसी को गाइड करना हो तो भाई इसको कह देना कि अब ये चंद दिनों की मेहमान मतलब इस तरह है, उसके बाद क्योंकि हो सकता है फीस वगैरह हो जाए। तो भाई जिसने भी करना है तो दबा के कर लो इस पे अभी, क्योंकि अगले मतलब मैं ये नहीं कह रहा इस कोर्स में करो, जिस मर्जी कोर्स में करो, लेकिन ये है कि अभी कुछ टाइम के लिए बचा है ये। अच्छा, माशाल्लाह जो है वो
अभी काफी लोगों के, मैं कह रहा हूँ मतलब देख रहा हूँ कि किसी को कोई मैसेज आ रहा है, किसी को ऑर्डर आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम चल रहा है लोगों का। वो कोई मसला नहीं है, अगर आपको बिजनेस वाली गिग पे आ गया कंटेंट राइटिंग का, कोई इशू नहीं है। इंस्टाग्राम में हैश टैग क्या स्किल्स हैं, वो हैश टैग्स की होती हैं, वो आप हैश टैग वैसे गूगल करेंगे ना, आपको ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जनरेट करके दे देंगे हैश टैग। मैं नहीं कर रहा, खत्म। मैं नहीं कर रहा ये, बस खैर ऑटोमेटिकली कुछ इसका कहने गोल यही था इस प्रोग्राम का। इसी तरह के शायद और भी आ जाए मजीद, फिर नए प्रोग्राम्स आ जाएं। नेक्स्ट तो आज मेरा ख्याल लास्ट डेट है एडमिशन की, आज लास्ट डेट चल रही है, आप लोगों को शायद पता हो। तो नेक्स्ट जो एडमिशन हो रहे हैं ना, उसकी लास्ट डेट आज है। अभी तो मैंने बताया है ऑनलाइन कुछ कोर्सेज जो है ना, शायद अभी तो कुछ 2-4 बैचेस और चलें फ्री। लेकिन आपको शायद नहीं पता, या पता है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। कई इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी जो है, जो फिजिकल बैचेस होते थे ना, वो यूनिवर्सिटीज के हैंड ओवर हो चुके हैं। मतलब वहां पे हो सकता है कोई फीस वगैरह लग गई हो। ऑनलाइन आए गए, अभी तक फ्री हैं सारे। मुझे नहीं पता क्या होगी, वो तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर या इदारों के ऊपर, वो क्या रखेंगे। माहम, आप यही सेम क्वेश्चन ना या ग्रुप में करके शैला को आप टैग कर लें, या फिर आप गूगल कर लें, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम कितने वर्ड्स होने चाहिए, मतलब कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। अच्छी ऐप है फतेहुल्ला वो भी। हाँ जी, बस क्लास एंड है, अभी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। सफा, आप यही क्वेश्चन काशिफ से कर लें। कल लास्ट डेट है, चलें कल होगी फिर। हाँ, एक दिन रह गया, मेरा मतलब ये था, वो आज पोस्ट लगी थी कि एक दिन रह गया। उसमें नहीं कर सकते तो आप काशिफ से पूछ लीजिएगा, वो आई गेस आप लोगों के लिए बाद में कोई लहदा से इल्यूमिनाई में शायद कोई लिंक शेयर होता है, उसके थ्रू आप करते हो। लेकिन आप पूछ लेना उनसे, मुझे भी इसका इतना कोई खास आइडिया नहीं है किस तरह से होता है ये। लेकिन आप लोग ये मुझे पता है कि कर सकते हो नेक्स्ट में, लेकिन वो किस तरह कर सकते हो ये आप काशिफ से पूछना, वो गाइड कर दे, तो फिर ग्रुप में लगा दे किस तरह से कर सकते हो। अजगा, अगर तो फाइवर के ऊपर है काम, तो फिर तो $200 का, जब तक वो ऑर्डर आपके साथ मतलब स्टार्ट नहीं करते तब तक तो काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ब्लाइंडली काम ना किया करें, लोग भाग जाते हैं बाद में। हाँ, FB एड चलाने के पैसे बिल्कुल देने पड़ते हैं, अगर आपको याद ना हो तो ये देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे डेली बजट सेलेक्ट किया है ना, तो ये मैं ₹400 दिन के दूंगा इनको। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 400 लिखा है। लेकिन मैं आपको वैसे आसानी के लिए बता देता हूँ, समझने के लिए, कि लोग इवन के 10-10 हज़ार का भी ऐड चलाते हैं डेली का। ठीक है, इससे भी महंगा महंगा चलाते हैं। ₹1000 का भी चलाते हैं, कि रोज ₹1000 उनका खर्च होता है, फेसबुक पे ऐड चलता है उनका। कोई 5,000 का भी चलाते हैं, 10 का भी चलाते हैं, 20,000 का भी डेली ऐड चलाते हैं, डिपेंड करता है उन्हें उससे कितना फायदा हो रहा है। हाँ जी, कर दें आप पोस्ट, काशिफ को टैग करके उसे पूछ लें कि हम, मुझे प्लीज तरीकाकार हमें बता दें किस तरह से करते हैं आगे। स्टार्ट से क्या बताना है, स्टार्ट में तो हमने सिर्फ वो एक डिस्कशन वैसे की थी बोल के, थ्योरी। वो आप टेंशन ना लें, बस जिन्होंने यहाँ तक ले लिया लेक्चर, बाकी कल से दोबारा लें, चीजें रिपीट हो जाएंगी अभी 3-4 दिनों में, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, क्लाइंट ही देता है पैसे, तो यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हैं तो फिर मैं लेक्चर को वाइंड अप, मतलब लेक्चर को मैं खत्म करने लगा हूँ, और फिर इंशाल्लाह हम लोग कल यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो ठीक है जी, चलें जी, सब अपना ख्याल रखें। और इंशाल्लाह फिर यहीं से कल से जो है ना वो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज।